ठीक है। आमीन। अनुग्रहकारी पिता, आपकी स्तुति और या धन्यवाद करते हैं सुबह का समय प्रभु हमारे जीवन में देने के लिए और व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में उन्नति होने के बारे में प्रभु हमें सीखने के लिए प्रभु पिछले कई सप्ताह से आप मदद कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे, दया कर रहे पिता। आज भी प्रभु अनुग्रह कर कई बातें सीखने के लिए तो सहायता कर कि प्रभु हम व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में हम बढ़ते जाए, उन्नति होते जाए, जिसी से प्रभु आपकी राज्य की बढ़ोतरी हो, आपकी महिमा हो पिता। अनुवाद करने वाले आपके दास अर्शल सर को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके द्वारा भी प्रभु तो अनुग्रह कर प्रभु, और प्रभु हमें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान प्रभु समझ तो दे पिता। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। इस वक्त में हम सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। मुझे को बता सकते हैं कि हम कहाँ तक सीखे हैं? पिछली बार हमने सीखा था सर कि विश्वासी ने संगति के बारे में उसे क्या जानना चाहिए। अच्छा, विश्वासी, तो ओके। उसमें हमने आखिरी पॉइंट देखा था कि अविश्वासियों के साथ संगति रखे या ना रखे, किस तरह से हम संगति रखना चाहिए, प्रभु की आज्ञा क्या है। हाँ, ओके। तो यहाँ तक मैंने बताया था मैं और कि आखिर में एक पॉइंट आपने लिखवाया था कि अगर दो विश्वासी अगर पवित्र आत्मा की संगति में अगर एक साथ है तो वो एक साथ भी जुड़े हुए हैं। एक साथ है। ओके हाँ, तो ओके, वो यहाँ आखिरी पॉइंट तक। आपने लिखवाया था। यस यस यस, ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। तो जैसा वो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, मैंने यदि दो विश्वासी पवित्र आत्मा में एक दूसरे के साथ है तब वे आपस में एक दूसरे के साथ एक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु के बारे में समय व्यतीत करें। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। प्रभु के साथ समय व्यतीत करें। आणि त्यानंतर आता आपण पुढे बघणार आहोत, प्रभू सोबत एकमेकांना सांगा आणि एकमेकांसोबत वेळ घालवा, व्यतीत करा. आणि प्रेषितांचे कृत्याचा दुसरा अध्याय आणि याचं 42 वचन आपण पाहणार आहोत. प्रेषितांचे हाँ, कृत्य यह 42 दो दूसरा अध्याय और उसका 43 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेषितांचे कृत्य दुसरा अध्याय 42 आपण वाचूया। यदि किसी को पता है तो पढ़ सकते हैं, वो फिर प्रेरितों की काम चैप्टर 2 वर्सेस 42। ओके। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहे। ती प्रेषितांच्या शिक्षणात, संगतीत, भाकर मोडण्यात व प्रार्थना करण्यात तत्पर असत। बिल्कुल इसी तरह यही प्रभु के बारे में समय व्यतीत करने के बारे में एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 6 तक भी आप लिख सकते हैं रेफरेंस। आणि त्याचबरोबर प्रेषितांच्या संगतीमध्ये आणि एकमेकांमध्ये वेळ घालवण्यासंबंधामध्ये तुम्ही इफिसकरस पत्र याचा 4 अध्याय आणि याचे 1 ते 6 वचन ही लिहू शकता। तो हमें संगति में जो है संगति के संबंध में या सहभागिता के संबंध में यदि हम देखते हैं तो हमें एक दूसरों के साथ समय को व्यतीत करना, एक दूसरों को टाइम देना बहुत ही जरूरी है, जिसी से हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए हम एक दूसरों के लिए मददगार बनते हैं। आणि म्हणून अशाच रीतीने जेव्हा एकमेकांसोबत आपण वेळ घालवतो त्यावेळेला आत्मिक उन्नतीसाठी, आत्मिक जीवनामध्ये वाढीसाठी आपण त्या सहभागितेला आपण अधिक वाढवू शकतो आणि त्याच्याद्वारे आपली आत्मिक उन्नती आपण करू शकतो। और ये बहुत ही ज़रूरी है। और कई आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि हम जिस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, तो हम भी प्रार्थना करना शुरू करते हैं। यदि हम वचन बताने वाले व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो उसी तरह हम भी वचन के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर प्रभु से अलग है, कोई बुरी बात की लत लग गई है और ऐसे व्यक्ति के साथ हम रहेंगे और हमें मौका मिलता है कि हम उनकी आदतों के अनुसार चले, तो हम उनके जैसा ही बनते हैं।
आणि प्रियांनो, जर एखाद्या व्यसनी व्यक्तीच्या सोबत जर आपण राहिलो तर निश्चित आपण त्याचे व्यसन आणि त्याच्या सवयी आपल्या जीवनाला आपल्याला लागू शकतात. आणि म्हणून जर त्याच रीतीने जर आपण प्रार्थनाशील आणि देवाच्या वचनात वाढणाऱ्या व्यक्तीसोबत राहिलो तर त्याच्या चांगल्या सवयी आपल्या जीवनाला लागू शकतात, ज्या आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये आपल्या आत्मिक उद्धारासाठी किंवा आपल्या आत्मिक वाढीसाठी मदतगार होऊ शकतात. और कई बार हम देखते हैं मसीह लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हम किसी और के लिए समय ज़्यादा देना भी पसंद नहीं करते, किसी और के बारे में सोचते नहीं, वो अपने ही धुन में रहते हैं और अपने ही परिवार को लेके चलते, किसी के बात के प्रति ध्यान नहीं देते और समय देना बिल्कुल वो लोग पसंद नहीं करते। आणि पुष्कळसे असे लोक असतात जे स्वतःच्या निर्णयानुसार स्वमताने ते चालणारे असतात. इतर लोकांमध्ये त्यांना मिसळायला आवडत नाही आणि स्वतःच्या मताप्रमाणेच ते प्रत्येक वेळेला चालण्याचा प्रयत्न करतात. और सही में समय को, जैसा पौलुस कहता है, कि बहुमूल्य समझना चाहिए, कि इसीलिए कि हाँ, ये हमारे संगी भाई है, संगी मित्र है और हमारे प्रभु के बंदे हैं, कि हम आपस में केवल प्रभु की महिमा के लिए मिलते रहे। आइए हम दुख सुख में भी हम एक दूसरे के साथ समय बिताए, जिससे हमारी आत्मिक जीवन उन्नति में बढ़ते जाए। आणि म्हणून आपण आपल्या सोबतीच्या व्यक्तीला पण आपल्या बंधूसारखं समजावं, त्याच्या सुखदुःखामध्ये आपण मिसळावं आणि अशा रीतीने आपण त्या आत्मिक जीवनामध्ये वाढीसाठी एकमेकांना प्रयत्न करावा. और इससे पहले हमने ये भी देखे हैं, यदि कोई विश्वासी पवित्र आत्मा में एक दूसरे के साथ है, तभी वे आपस में भी एक दूसरे के साथ एक है करके भी हमने पढ़ा है। आणि या अगोदर आपण पाहिलेलं होतं की दोन विश्वासणाऱ्या ज्यावेळेस पवित्र आत्म्याशी त्यांचा मेळ जुळलेला असतो त्यावेळेला त्यांचे सूरही एकमेकांसोबत जुळलेले असतात, याविषयी आपण पाहिलं होतं. यस, और हम कई वचनों में हम देख सकते हैं कि एक सबोपदेशक में लिखा है कि हमें एक संगति की इसलिए जरूरत है कि एक गिर जाए तो दूसरा हमको उठाए। आणि आपण पाहतो की उपदेशाच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा आपल्याला अशा रीतीने सांगण्यात आलेलं आहे की आपल्याला एकमेकांच्या सहभागितेची गरज आहे, यासाठी की जर एखादा व्यक्ती पतन पावत असेल, जर तो पडायला लागला असेल तर दुसरा व्यक्ती त्याला आधार देऊन उठवू शकतो. और ये भी हम देखते हैं कि धर्मी जन 7 बार गिर जाते हैं, कि गिरने वाले फिर उठ खड़े हो जाएंगे। और ये खड़े होने का कारण क्या है कि हमारे साथ देने वाले ही हमें गिरने वालों को उठाकर खड़ा करते हैं। आणि देवाच्या वचनामध्ये पण आपण वाचतो की नीतिमान 7 वेळेस पडला तरी तो उठेल. आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की हे पडणारे कोण आहे. त्या ठिकाणी जर एखादा व्यक्ती पडला तर त्याच्या सोबत राहणारा व्यक्ती त्याला त्या ठिकाणी हात धरून बाहेर काढू शकतो. और इसका मतलब ये भी होता है कि आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए व्यक्ति कई बार गिर सकते हैं अनजाने में, कई बार कमज़ोर हो जाते हैं, कई बार वो लोग कमी महसूस करते हैं या पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है क्योंकि हम मनुष्य है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ किसी और की ज़रूरत है कि ऐसे कमज़ोर व्यक्ति को हिम्मत दे, हौसला दे और गिरे हुए लोगों को हम खड़ा करें। इसलिए एक दूसरे की संगति की बहुत ज़रूरी है कि वो प्रभु में बने रहे। आणि म्हणून प्रियांनो, आपण पाहतो की आत्मिक जीवनामध्ये न कळत त्या ठिकाणी पतन होण्याचे त्या ठिकाणी खूपशे असे वेळ येतात. न कळत रीतीने एखादा व्यक्ती त्या ठिकाणी आत्मिक जीवनामध्ये पतन पाहू शकतो. म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला सहभागितेमध्ये सहवासामध्ये एकमेकांच्या राहण्याची गरज आहे, जेणेकरून जर कधी अशी वेळ आली तर तो व्यक्ती आपल्याला त्या पतनातून त्या ठिकाणी बाहेर काढू शकतो, बाहेर येण्यासाठी आपल्याला हात देऊ शकतो. यस, और हम एक और वचन पढ़ेंगे अगले पॉइंट के लिए। पहले वचन पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय चैप्टर 2 वर्सेस 44 एंड 45। आणि त्यानंतर आणखीन एक आपण वचन वाचूया, प्रेषितांची कृत्य याचा दुसरा अध्याय आणि याचे 44 आणि 45 वचन. और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। तेव्हा सर्व विश्वासणारे एकत्र होते आणि त्यांचे सर्व सामायिक होते. ते आपापली जमीन व मालमत्ता विकून जसजशी प्रत्येकाला गरज व जमीन लागत असे तस तसे सर्वांस वाटून देत असत. और ये पॉइंट ये है कि संगति में
अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करना चाहिए। आणि या वचनावर आधारित पुढचा पॉइंट जो आहे तो आहे इतरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हातभार लावण्यासाठी आपला मालमत्तेचा उपयोग आपण करणे. हाँ, मेरे जीवन में मैंने बहुत इस बात का अनुभव किया हूँ मैं, और मेरे ऐसे कई संगति है कि मैंने किसी को मदद किया और मुझे भी कई लोगों ने ऐसा मदद किया जो हम प्रभु में हैं। बहुत संगी मित्र है, हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को जाने हैं, कमी घटी को जानकर, हाँ, कि भाई ये भाई को ये चीज़ की कमी है और हमें उसे क्या किए, उसे पूर्ति करने की कोशिश किए है। इसी से हम एक दूसरों के प्रति हम विश्वास में और बढ़ने लगे, हमारी मित्रता बढ़ने लगी। आणि माझ्या जीवनामध्येही मी अशा गोष्टी अनेक वेळेस अनुभवलेल्या आहेत की मी एखाद्या व्यक्तीला जर मदत केलेली आहे तर माझ्या गरजेच्या वेळेला ज्या ठिकाणी मी कमी पडलेलो आहे अशा वेळेला हे लोक येऊन त्या ठिकाणी मला मदतनीस असे झालेले आहेत आणि त्यांनी येऊन मला मदत केलेली आहे. देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब यहाँ पे लिखा है, सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, सब लोग मिलते थे, प्रभु पर विश्वास करने वाले सब लोग मिलते थे और यहाँ पे एक दूसरों की कमी घटी को जानकर उनके लिए जो जो आवश्यकता होती थी, चाहे उनको जरूरत पड़े किसी चीज को बेचकर उनकी मदद करे, ऐसा किए थे प्रेरित लोगों ने, उस समय के लोगों ने। और ऐसा हमारे संगति में भी एक दूसरों की मददगार बनना चाहिए। आणि आपण या ठिकाणी वचनात वाचतो की तेव्हा सर्व जे विश्वासणारे हे एकत्र होते आणि एकत्र असताना जर एखाद्या व्यक्तीला काही उणीव भासत आहे त्यावेळेला त्यांची जमीन मालमत्ता यातला काही भाग विकून त्या व्यक्तीची मदत त्या ठिकाणी करत आहे असे ते. आणि अशा प्रकारचा स्वभाव आपल्याही जीवनामध्ये असण्याची गरज आहे. और हम देखते हैं एक्ट चैप्टर 4 वर्सेस 32 तक से लेकर 36 तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई बातें हम देख सकते हैं। विश्वास करने वालों को वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ पे एक चित्त और एक मन के रहने वाले थे, अलग अलग नहीं। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो पवित्र आत्मा के साथ बने रहता है वो दूसरे विश्वासियों के साथ बने रहता, वो भी एक है। तो उस बात का यहाँ पे भी हमको साबित के अनुसार हम बोल सकते हैं कि विश्वास करने वाले यानी हर संगति में रहने वाले मंडली एक चित्त और एक मन की थी। और यहाँ पे लिखा है यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। आणि पुढे जर आपण प्रेषितांची कृत्य 4था अध्याय आणि याचे 32 ते आपण 37 वचन वाचले तर त्या ठिकाणी वचन आपल्याला सांगते की तेव्हा विश्वास धरणाऱ्याचा समुदाय हा एक दिलाचा आणि एक जीवाचा होता. त्यावेळेला आपण पाहतो की विश्वास करणाऱ्यांची ही जी मंडळी आहे ही एकत्र तर होतीच होती पण हे एक मनाने आणि त्या ठिकाणी एक चित्ताने एका जीवाने हे एकत्र होते आणि कोणीही आपापल्या मालमत्तेतील आपले काही आहे असं म्हणत नव्हते तर त्यांचे सर्व पदार्थ सर्व गोष्टी या सामायिक अशा होत्या. और दूसरी बात यहाँ पे 33 में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे और जैसी जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। आणि पुढे 33व्या वचनापासून पुढे म्हटलेलं आहे प्रेषित मोठ्या सामर्थ्याने प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानाविषयी साक्ष देत होते आणि त्या सर्वांवर मोठी कृपा होती. त्यांच्यातील कोणालाही उणे नव्हते कारण जमिनीचे किंवा घराचे जितके मालक होते तितक्यांनी ते विकून टाकून विकलेल्या वस्तूचे मोल आणून प्रेषितांच्या चरणी ठेवावे. मग जशी जशी कोणाला गरज लागत असे तस तसे प्रत्येकाला वाटून देण्यात येत असे. देखो यहाँ पे प्रेरितों के पांवों पर क्या रखते थे। 36 में लिखा, यूसुफ नाम का साइप्रस का एक लेवी था, उसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी, तो जमीन थी, प्रॉपर्टी थी, जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। आणि पुढे आपण 36व्या वचनामध्ये पाहतो तेव्हा कुप्र बेटामध्ये जन्मलेला लेवी योसेफ
ज्याला प्रेषितांनी बर्नबा म्हणजे बोधपुत्र असे नाव दिले होते, त्याची जमीन होती. त्याने ती विकली व तिचे पैसे आणून प्रेषितांच्या चरणी ठेवले. मित्रों, मैं आपको एनकरेज करना मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि हम ना केवल कलीसिया में सिर्फ आत्मिक बातों के लिए ही ना जुड़े, परंतु एक दूसरों को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए भी हम जुड़ना ही एक संगति, सही संगति। आणि म्हणून प्रियांनो, मला तुम्हाला या ठिकाणी प्रोत्साहन देण्यामध्ये फार आनंद होत आहे की मंडळीमध्ये केवळ आत्मिक उन्नतीसाठी आपण कोणाला पाठिंबा देऊ नये, तर कोणाला आर्थिक गरज असेल, आर्थिक मदतीची अपेक्षेमध्ये तर असतील, तर आपल्या कुवतीनुसार निश्चित आपण त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करावा. और पिछले 2 साल से हम देखते जा रहे हैं इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, हम वैसा देखा जाए तो कई ऐसे मसीह लोग हैं या अन्य लोग भी हैं जो बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम में होकर गुजर रहे हैं। अभी भी वो परिस्थिति को देखने को मिलता है। ऐसे परिस्थिति में मैंने अनुभव किया, कई लोगों ने आगे आए हैं, मदद किए हैं, और हमको भी मौका मिला कि हम किसी को मदद करें, फाइनेंशियली हो या आर्थिक, या उनका राशन के लिए उनको जो ज़रूरत पड़ती है उनको मदद करने की कोशिश किए हैं। आज भी प्रोसेस है वो चल रहा है, और कई लोग कर रहे हैं, किसी और को मदद कर रहे हैं। आणि प्रियांनो, आपण पाहतो की गेल्या लॉकडाऊन पासून या लॉकडाऊन पर्यंत ह्या गोष्टी सुरू आहेत. अनेक विश्वासणारे देवाचे लोक आणि निवडलेले असे पुष्कळशे लोक आहेत जे या संपूर्ण काळामधून जात असताना अनेकशा अडचणीमध्ये अडकलेले आहेत, आणि पुष्कळशा लोकांनी या वेळेला अशा लोकांसाठी ते उभे राहिलेले आहेत आणि त्यांना मदत केलेली आहे. मी सुद्धा या सर्व काळामध्ये मी पाहिलेलं आहे की अशा लोकांना त्या ठिकाणी मग आत्मिक गरज असेल, त्या ठिकाणी त्यांची आर्थिक गरज असेल, कौटुंबिक गरज असेल, धान्याची गरज असेल, त्या गरजा पूर्ती करण्यासाठी मी सुद्धा त्यांना मदत केलेली आहे. आणि अनेक विश्वासू लोक आजही अशा लोकांना मदत करीत आहेत. और मैं इस बात की ओर भी ध्यान मोड़ना चाहता हूँ, भले आप जिसको बोले उसको ना करें, क्योंकि कई लोग मेहनत कर रहे हैं, कैसे भी खा रहे पी रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे संगति में रहने वाले हमारे विश्वासी भाई और बहन जो भी है, वो जिनको सख्त ज़रूरत है, जो सच में उनकी जो परिस्थिति सही नहीं है, गंभीर है, ऐसे लोगों की ओर हम ध्यान दें और अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना शुरू करें। यही तो संगति है। मी बाकीच्या लोकांबद्दल सांगत नाही, कारण असे पुष्कळशे कुटुंब आहेत जे त्या ठिकाणी थोडे का होईना कष्ट करत आहे, रोजगार कमवत आहे आणि त्याच्यातून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. पण माझं हे आहे की आपल्या सहभागितेमध्ये असलेले जे जवळचे काही लोक आहेत, ज्यांना खरोखर गरज आहे आणि जे अडचणीमध्ये आहेत, अशा लोकांच्या गरज ओळखून आपण निश्चित त्यांच्यासाठी मदतीचा हात पुढे करावा. और यही बातें हमारी संगति जो है एक दूसरों के साथ पूरी तरह से मजबूत रहेगा, और आत्मिक उन्नति में ये उन्नति होने वाले व्यक्तियों के जीवन में ये गुण पाया जाता है। आणि अशाच रीतीने आपण इतरांना मदत करण्यासाठी आपला मदतीचा हात सदैव पुढे करावा, कारण आत्मिक वाढ असलेल्या लोकांमध्ये ह्या प्रकारचा गुण नेहमीच पाहण्यात येतो. अ, तो मुझे आशा है कि हम कंजूसी नहीं करेंगे हम एक दूसरों को। आणि म्हणून मग मी आशा करतो की एकमेकांना मदत करण्यामध्ये आपण कधीही मागे पडणार नाही. बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम प्रभु के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पहले की शताब्दी में हम देखते हैं प्रेरितों ने कैसे जिस जिसको जरूरत पड़ी, यहाँ पे लिखा है, हमने पढ़ा है, जिस जिसको जरूरत पड़ी उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको मदद किए है। ऐसा ही हमको करना चाहिए। ओके। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की हे खूप मोठं उदाहरण देवाच्या वचनामध्ये प्रेषितांनी आपल्याला घालून दिलेलं आहे की ज्या ज्या लोकांना जसजशी गरज पडत होती तसतसे हे सर्व प्रेषित त्यांना मदत करत होते. प्रियांनो, अशा प्रकारची मदत आपणही इतरांना करावी. ओके। और नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे, और उनके जीवनों को मिलकर बांटना. आणि पुढचा पॉइंट आता आपण पाहणार आहोत, एकमेकांसाठी त्यांनी आपले जीवन वेचावे. पहला थिस्सलुनीके पत्री 2 अध्याय उसका 8 आयत के अनुसार. थिस्सलुनीकरस पहिले पत्र 2 अध्याय आणि याच्या 8व्या वचनानुसार. आप पढ़ सकते हैं या मैं पढ़ूंगा?
पहला थिस्सलुनी दूसरा अध्याय और 8वें आयत को हम पढ़ेंगे। और वैसा ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल प्रभु का सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए। तेसलोनिकरात पहिले पत्र दुसरा अध्याय आणि 8वं वचन, आम्हास तुमचा कळवळा वाटत असल्यामुळे आम्ही तुम्हाला देवाच्या सुवार्तेचे केवळ दानच नव्हे तर तुम्हावरील आमच्या अत्यंत प्रेमामुळे तुम्हाकरिता आपला जीवही देण्यास राजी होतो। देखो यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस का प्रचार का एक समय पर उसने ये कहा कि मैं हमारा जो लाइफ है हमारा अपना प्राण भी तुम्हें देने के लिए तैयार है करके उन्होंने संगति के लोगों से कहा। आणि या ठिकाणी पौलाचं जीवन आपण पाहतो की विश्वासणाऱ्यांसाठी तो एक वेळ त्या ठिकाणी स्वतःचा प्राण देण्यासाठी सुद्धा तयार झाला होता। तो ये ऐसी संगति हमारे जीवन में चाहिए प्रियो कि नीति वचन में भी एक वचन में लिखा है कि एक अच्छा मित्र जो होता है अपने भाई से बढ़कर भी होता है। आणि म्हणून प्रियांनो अशा प्रकारची संगती किंवा सहभागिता आपण केली पाहिजे, ज्या रीतीने नीतिसूत्रामध्ये म्हटलेलं आहे की उत्तम बंधू एका चांगल्या मित्राप्रमाणे असतो वो अपने मित्र के लिए वो क्या करता है, प्राण देता है। आणि तो आपल्या मित्राकरिता आपला प्राण देतो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा मित्र हूं करके कहा, आणि प्रभू येशूने म्हटलेलं आहे की मी तुमचा चांगला मित्र आहे और उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। आणि त्याने आपल्याकरिता आपला प्राण दिला। देखो ये एक यीशु मसीह का एक मिसाल है, एक आदर्श है, एक क्या बोलते हैं, एक उसका एक मॉडल हमें बनना चाहिए। हम कि ऐसे संगति में जब हम रहते हैं तो हम किसी के लिए जान तक देने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। आणि प्रियांनो प्रभू येशू ख्रिस्ताचं एक उत्तम उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे आणि ह्या उदाहरण घेऊन आपण इतरांसाठी अनुकरण त्या ठिकाणी बनावं, एक चांगलं आचरण आपण दाखवावं आणि ह्या सर्व गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये आणून इतरांसाठी आपण एक उत्तम उदाहरण बनवून दाखवावं। अब जब एक व्यक्ति आत्मिक उन्नति में होने वाला व्यक्ति और किसी आत्मिक विश्वासी के साथ संगति में बहुत घनिष्ठ मित्रता में बढ़ रहे, तो जरूर एक जान देने तक भी वो तैयार है, तो उनकी आवश्यकताएं वो जरूर पूर्ति करेगा। आणि प्रियांनो जेव्हा एक आत्मिक व्यक्ती दुसऱ्या आत्मिक व्यक्तीच्या जेव्हा सानिध्यामध्ये त्याच्या सहभागितेमध्ये येतो आणि एकमेकांसाठी जर प्राण देण्या इतपत जर त्यांची तयारी ज्यावेळेस होते, त्यावेळेला निश्चित ते एकमेकांच्या हव्या त्या गरजा त्या ठिकाणी पूर्ण करण्यासाठी त्या ठिकाणी तयार होत असतात। हेलो पास्टर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस पास्टर। सॉरी सर, हेलो। यूज करना पड़ रहा है मोबाइल। ओके, तो आपको आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। यस सर। तो अभी नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। विश्वास में एक दूसरों को प्रोत्साहित और शक्तिशाली बनाना। आणि पुढचा पॉइंट आता आपण लिहून घेऊया। विश्वासामध्ये एकमेकांना बळ देऊन प्रोत्साहित करणे। पहला थिस्सलुनी की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 2रा आयत को हम पढ़ेंगे। आणि थेसलोनिकरास पहिले पत्र याचा 3रा अध्याय आणि याच्या 2ऱ्या वचनाला आपण वाचणार आहोत। और हमने तीमुथी को जो मसीह के सुसमाचार में
हमारा भाई और परमेश्वर के सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। आणि आम्ही आपला बंधू तिमोथेय ख्रिस्ताच्या सुवार्तेत देवाचा सेवक याला यासाठी पाठवले की त्याने तुम्हा स्थिर करावे आणि तुमच्या विश्वासाच्या वृद्धीसाठी बोध करावा। यहाँ पे थिस्सलुनीकियों में हम देखते हैं उन कलीसियाओं को, उन संगतियों को जो उसके भाई या उनके सेवक जो विश्वासी जो थे, उनके पास तीमुथियुस को भेजा गया था पौलुस की ओर से कि वो क्या करे, कि स्थिर करे उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की ते जे विश्वासणारे देवाचे लोक होते यांच्याकडे त्या ठिकाणी पाऊलाने तिमोथेला पाठवलेलं आहे आणि यासाठी त्यांना पाठवलेलं आहे की त्याने जाऊन या विश्वासी लोकांना स्थिर करावं। तो यहाँ पे हमें संगति में क्यों होना चाहिए कि विश्वास में एक दूसरों को प्रोत्साहित करे, एनकरेज करे और शक्तिशाली उनको बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक दूसरों को हमें शक्तिशाली बनाना है, एक दूसरों को प्रोत्साहित करना, ताकि वे और बढ़ाने वाले और सुनने वाले भी परमेश्वर में स्थिर रह सके। आणि या ठिकाणी आपल्याला स्वतःला देवाच्या संगतीमध्ये किंवा एकमेकांच्या संगतीमध्ये राहण्याची का गरज आहे, कारण एकमेकांच्या संगतीमध्ये राहिल्याद्वारे आपण विश्वासामध्ये एकमेकांना प्रबळ करू शकतो आणि एकमेकांना अधिक प्रोत्साहन आपण देऊ शकतो, बोध करू शकतो। और उसके आगे के वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो ये ऐसा लिखा है कि कोई इन क्लेश में डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। आणि पुढच्या वचन अशा रीतीने आपल्याला सांगतो तो असा की या संकटामध्ये कोणी घाबरू नये, कारण आपण यासाठीच नेमिलो आहोत हे तुम्ही जाणून आहात। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में कई क्लेश आएंगे, कई परिस्थितियां आएंगी, दुख तकलीफें आएंगे, कई ऐसे परेशानियां हमारे जीवन में सामना करना पड़ता है और वो आते ही रहेंगे। ऐसे परिस्थितियों में व्यक्ति अकेलेपन में खुद को प्रोत्साहित नहीं हो सकते और बलहीन हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। ऐसे वक्त में विश्वास में एक दूसरों को प्रोत्साहित और शक्तिशाली बनाना चाहिए एक दूसरों को। आणि प्रियांनो अशी ही वेळ येते की त्या ठिकाणी एखाद्या वेळेला आपल्या जीवनामध्ये समस्या संकट रूपाने त्या ठिकाणी अनेकशा गोष्टी येतात आणि अशा वेळेला आपण निराश न होता, पतित न होता त्या ठिकाणी एकमेकांच्या संगतीमध्ये राहावं, कारण एकमेकांच्या संगतीमध्ये राहिल्याद्वारेच आपल्या जवळ असलेला व्यक्ती आपल्याला प्रबळ आणि प्रोत्साहित करू शकतो। ओके, तो इस तरह हम एक दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए ही संगति में मिलना चाहिए, ना कि किसी और के बारे में हमें चुगली करने के लिए या किसी और के रिलेशंस को खराब करने के लिए हमें एक दूसरे की संगति या सहभागिता में नहीं होना चाहिए। हमारी सहभागिता केवल 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 प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। इसलिए हमें एक दूसरों को मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए। आणि म्हणून प्रियांनो एकमेकांच्या सहभागितेमध्ये आपल्याला ह्यासाठी राहायचं आहे की आपण एकमेकांना प्रोत्साहित करू शकू, एकमेकांच्या जवळ एकमेकांच्या चुगल्या करण्याच्या ऐवजी एकमेकांच्या उणीवांमध्ये एकमेकांचा आधार बनून एकमेकांना सहायता करण्यासाठी आपल्याला एकमेकांच्या सहभागितेमध्ये राहण्याची गरज आहे। तो सच में मुझे भी ऐसी संगति की आवश्यकता है कि कोई मुझे प्रोत्साहित करे और मेरे और कमी घटी में या मेरे कमजोरी की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में मैं भी अपेक्षा करता हूँ। मुझसे भी कई लोग अपेक्षा करते हैं और सच में आज भी हम कुछ ऐसे मित्र हैं जो सहभागिता में रहते हैं। हम एक दूसरों को प्रोत्साहन करते, एक दूसरों को एनकरेज करते, हमारे खुद के एक दूसरों के टैलेंट को जानते हैं और कई बार कमजोर हो जाते हैं, तो हम हमारे मित्र भी हमारे एक दूसरों को टैलेंट को देखकर उनके नजरिया से हम उनको प्रोत्साहित करते कि कमजोर ना हो जाए और प्रभु के लिए अच्छे से कार्य करे। तो हम सच में एक दूसरों को बहुत प्रोत्साहित हो जाते हैं और भटकने से हम क्या हो जाते हैं, स्थिर रहते हैं। आणि प्रियांनो माझ्या जीवनामध्ये अशा गोष्टी पुष्कळशा वेळेस येतात, ज्यावेळेस मला त्या ठिकाणी एकटं किंवा त्या ठिकाणी मी अशक्त आहे, असं दुर्बल आहे असं ज्यावेळेस मला वाटतं, असे मित्र माझ्या जवळ आहेत की जे मला वेळोवेळी प्रोत्साहन करतात, जे वेळोवेळी त्या ठिकाणी मदत करतात, सहायता करतात आणि त्याच्याद्वारे आम्ही अशा रीतीने एकमेकांना त्या सहभागितेमध्ये उचलून धरतो आणि एकमेकांना प्रोत्साहन आणि पाठबळ देतो।
तो इसके लिए आप और आयत लिख सकते हैं आप। सॉरी पास्टर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। ओके, हेलो, अभी? हाँ हाँ, यस सर। हेलो सर आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ पे आप देखते हैं, यस, रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 12 आयत भी सेम वही अभी जो पॉइंट बताया उसमें आप ये रेफरेंस लिख सकते हैं। आणि हा जो तुम्हाला पॉइंट सांगितला, या पॉइंटच्या खाली आणखीन एक रोमकरस पत्र पहिला अध्याय आणि त्याचा 12 वचन सुद्धा तुम्ही लिहून घ्या. और उसका रोमियो के पत्र उनका 15 अध्याय उसका 32 आयत भी लिखे। त्यानंतर रोमकरस पत्र याचा 15वा अध्याय आणि याचा 32 वचन. हाँ, और लास्ट एक पॉइंट में बताऊंगा जो विश्वासियों को क्या जानना चाहिए संगति के बारे में, उनमें से उसमें एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा मैं। आणि त्यानंतर विश्वासणाऱ्याला सहभागीच्या संबंधामध्ये काय ओळखलं पाहिजे याचा शेवटला पॉइंट आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. मैं बताऊंगा, आप लिखे, ठीक है, कि सहभागिता के लिए आवश्यक है कि सच्चाई की ज्योति में चलना। आणि मी जे सांगेल ते आता तुम्ही लिहून घ्या. सहभागितेमध्ये सत्याच्या प्रकाशात वाटचाल करणे हे आवश्यक आहे. फिर एक बार कि सहभागिता के लिए आवश्यक है सच्चाई की ज्योति में चलना, और यह कि पाप हमारी सहभागिता को परमेश्वर और दूसरे विश्वासियों के साथ तोड़ देता है। सहभागितेसाठी सत्याच्या प्रकाशात वाटचाल करणे आवश्यक असते आणि पापामुळे देव व इतर विश्वासणारे यांच्याशी असलेली आपली सहभागिता तुटते. यस, कि सहभागिता के लिए आवश्यक है सच्चाई की ज्योति में चलना, और यह कि पाप हमारी सहभागिता को परमेश्वर और दूसरे विश्वासियों के साथ तोड़ देता है। सहभागितेसाठी प्रकाशामध्ये वाटचाल करणे हे आवश्यक आहे आणि पाप व देव व इतर विश्वासणारे यांच्याशी असलेली आपली सहभागिता हे तोडते. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 6 और 9। पहिल्या योहानाचे पत्र पहिला अध्याय आणि याचे 6 ते 9 वचन. यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधेरे में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरों की सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। त्याच्याबरोबर आपली भागी आहे असे जर आपण म्हणतो आणि अंधारात चालतो तर आपण खोटे बोलतो व सत्याने वागत नाही. पण जसा तो प्रकाशात आहे तसे जर आपण प्रकाशात चालतो तर एकमेकांबरोबर आपली भागी आहे आणि त्याचा पुत्र येशू याचे रक्त आपल्याला सर्व पापांपासून शुद्ध करते. और उसके आगे हम पढ़ते 8 और 9, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आणि पुढे 8वं आणि 9वं वचन अशा रीतीने सांगतं, आपल्याला पाप नाही असे जर आपण म्हणतो तर आपण स्वतःला फसवितो व आपल्यातही सत्य नाही. जर आपण स्वतःची पापे पदरी घेतो तर तो विश्वासू व न्यायी आहे म्हणून आपल्या पापांची क्षमा करील व आपल्याला सर्व अधर्मापासून शुद्ध करील. तो इस तरह हमारी संगति को तोड़ने वाली बात क्या है? वो है पाप। बुराई हमारी संगति को तोड़ सकता है, और हमारे संगति के लिए आवश्यक है सच्चाई की ज्योति में चलना। आणि जर आपली देवाबरोबर सहभागिता जर काही तोडू शकत असेल तर ते पाप आहे आणि वाईट गोष्टी आहे. आणि म्हणून जर त्या पापापासून आणि त्या सर्व प्रकारच्या वाईट गोष्टीपासून आपण अलिप्त व दूर राहावं. और कई ऐसे संगति में हम सहभागिता में हम देखते हैं बहुत ही इतना क्लोज होते हैं, इतना घनिष्ठ मित्र बनते हैं संगति में कि कई बार शैतान हमारे जीवनों में कार्य करता है कि वो संगति टूट जाए। लेकिन उस वक्त में सबसे बहुत ही सामर्थी एक चीज है, सामर्थी बात है, जो पावरफुल बात है, एक दूसरों को माफ करना। जब एक दूसरों को माफ करते हैं तो हमारी संगति में हम टिके रहेंगे।
आणि प्रियांनो, ज्या वेळेला एखादी सहंगती, एखादी सहभागिता खूप घनिष्ठ ज्यावेळेस होते, त्यावेळेस निश्चित सैतान त्या ठिकाणी प्रयत्न करत असतो की ती सहभागिता तुटावी. पण अशा वेळेला ती सहभागिता तोडण्यापेक्षा एक महत्वाची गोष्ट आपण करू शकतो, ती म्हणजे एकमेकांची माफी मागणे, एकमेकांना क्षमा करणे, आणि याच्याद्वारे आपण ती सहभागिता हाँ, तुटण्यापासून वाचवू शकतो. और जब एक दूसरे को माफी मांगते हैं, सच में आपकी संगति को कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस तरह, और यही है जो हमें आत्मिक में बहुत ही उन्नति होने में मदद करता है। आणि जर अशा प्रकारची सहभागिता आपण करतो, तर निश्चित त्या सहभागितेमधून आपल्याला कोणी तोडू शकत नाही, आणि निश्चित रीतीने याद्वारे आत्मिक उद्धारामध्ये किंवा आत्मिक जीवनामध्ये आपण वाढीच्या दिशेने जाऊ शकतो. ओके, अभी नेक्स्ट हम लिखेंगे, इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं ओनली। विश्वासियों को क्या करना चाहिए सहभागिता या संगति के संबंध में। आणि आता पुढची गोष्ट आपण पाहणार आहोत की विश्वासाने सहभागीच्या संबंधामध्ये काय केलं पाहिजे. यामध्ये केवळ 3 पॉइंट आहे जे तुम्हाला मी सांगेल. और अब देखते हैं, आप लिखो, प्रभु के साथ सहभागिता में रहने का प्रयत्न करो। आणि पुढे तुम्ही लिहून घ्या, प्रभूच्या सहभागितेमध्ये राहण्याचा झटून प्रयत्न करा, यह जानते हुए कि वह कौन है, आज्ञाकारिता और उसके वचन की सच्चाई से। यासाठी की तो व त्याच्या वचनाच्या सत्याच्या प्रकाशात आज्ञा पालन करणारे जीवन आपण जगावे. है ना। फिर एक बार, प्रभु के साथ सहभागिता में रहने का प्रयत्न करो, यह जानते हुए कि वह कौन है, आज्ञाकारिता और उसके वचन की सच्चाई से। प्रभूच्या सहभागितेमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करा, हे ओळखून की यासाठी तो आणि त्याच्या वचनाच्या सत्याच्या प्रकाशात आज्ञा पालन करणारे जीवन आपण जगावे. ठीक है, जब भी हम सहभागिता में रहने, यहाँ पे क्या है, हमको क्या करना चाहिए, प्रयत्न करते जाना, हमेशा कोशिश करते जाना कि हम फेलोशिप में बढ़ते जाए, संगति में बढ़ते जाए। या ठिकाणी आपल्याला सतत निरंतर प्रयत्न करण्याची गरज आहे की त्या सहभागितेमध्ये आपण निरंतर वाढत राहू. ये हर दिन का एक मसीह जीवन शैली है। ये एक मतलब क्रिश्चियन लाइफ यही है। हर दिन हमें प्रयत्न करना कि हमें संगति में, फेलोशिप में बढ़ते जाना। आणि ख्रिस्ती जीवन हेच आहे की आपण प्रति दिवशी त्या सहभागितेमध्ये निरंतर रीतीने वाढत जाणं. और इसी में हमें ये जानना चाहिए कि जब हम किसी के साथ हम प्रयत्न करते हैं, तो उसी बातों में हमें परमेश्वर को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे संगति के संबंध में परमेश्वर कौन है, और ये जानकर उसकी आज्ञाकारिता और उसके वचन की सच्चाई से हमें उसको, परमेश्वर को और जानने की कोशिश करना चाहिए। आणि म्हणून आपल्याला आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये परमेश्वर कोण आहे हे ओळखण्याची गरज आहे. आणि ज्यावेळेस आपण त्या गोष्टी ओळखतो, त्यावेळेला त्याच्या सत्यामध्ये आणि त्याच्या वचनाच्या प्रकाशामध्ये दैनंदिन जीवनामध्ये दररोज रीतीने वाढण्याची आपल्याला गरज आहे. ओके, इसके लिए भी आपको रेफरेंस में फिर से वही रेफरेंस है, सेम 1 यूहन्ना 1 अध्याय 6 से लेकर 8। आणि तेच वचन पुन्हा एकदा या पॉइंट साठी तुम्ही रेफरन्स म्हणून लिहून घ्या. योहानाचे पहिले पत्र 1 अध्यायाच्या 6 पासून 8 वचन. जब हम प्रयत्न करते जाते हैं, तो यीशु मसीह क्या करता है, हमारे संगति में जो मिस्टेक्स होते हैं उसे अंगीकार करते हैं। यीशु हमारे पापों को शुद्ध करता और हमारे अधर्मों को तो वो क्षमा करके वो क्या करता है, हमें पापों को क्षमा करता है और अपनाता है। ये हमें जानना चाहिए। आणि ह्याच्याद्वारे काय होतं की प्रभू येशूकडे गेल्यानंतर प्रभू येशू आपल्या सर्व अधर्माची क्षमा करतो, आपल्या पापांना त्याच्या रक्ताद्वारे शुद्ध करून आपल्याला त्याच्या जवळ येण्यासाठी आणि त्याच्या सहभागितेमध्ये राहण्यासाठी आपल्याला सहायता करतो. ओके, हमें क्या करना है, प्रयत्न करते जाना संगति में, और उसकी आज्ञाकारिता और सच्चाई से हमेशा कोशिश करना कि वो परमेश्वर कौन है। नेक्स्ट पॉइंट, सहभागिता में वापिस आने के लिए शीघ्र ही अपने पाप का पश्चाताप करें। आणि पुढचा पॉइंट आपण पाहणार आहोत, सहभागिता पुन्हा जुळण्यासाठी कोणत्या पातकाची ताबडतोब कबुली देणे. 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 आयत जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। आणि 1 योहान याचं 1 अध्याय आणि याचं 9 वचन आपण आधीच हे वाचलेलं आहे. यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे
पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जर आपण आपली स्वतःची पापे पदरी घेतो तर तो विश्वासू व न्यायी आहे, म्हणून आपल्या पापांची क्षमा करील व आपल्याला सर्व अधर्मापासून शुद्ध करील. इसके पहले मैंने आपको बोला था कि ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज है, जहाँ पे फेलोशिप में ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है संगति, तो वहाँ पे माफी मांगना एक दूसरों को ये बहुत ही जरूरी है। ये आपको ऑलरेडी बताया। ओके, आणि जसं मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं की ज्या ठिकाणी सहभागिता तुटण्याचा प्रयत्न होत असतो त्या ठिकाणी ताबडतोब एकमेकांची माफी मागणे हे फार जरुरीचं असतं, जेणेकरून त्या ठिकाणीची सहभागिता तुटत नाही व एकमेकांचे संबंधही टिकून राहतात. यहाँ पे पश्चाताप करना है, सहभागिता में फिर से टूटे हुए सहभागिता में वापस आने के लिए शीघ्र ही, यहाँ पे आप अंडरलाइन करो, शीघ्र ही यानी तुरंत क्या करना है, पाप का पश्चाताप करना है। आणि या ठिकाणी ती सहभागिता आपल्याला टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपल्याला पश्चाताप करायचा आहे आणि तोही ताबडतोब. ताबडतोब या शब्दाखाली तुम्ही अंडरलाईन करा, ताबडतोब रीतीचा पश्चाताप आपल्याला करण्याची गरज आहे. तुरंत माफ पश्चाताप करना या तुरंत किसी को क्षमा करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होता है। आपको पता है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो आप ध्यान से पढ़ो, फिर कभी उसे जब बाले से बेधा गया था कि वो मरा कि नहीं मरा, टेस्ट कर रहे थे, तो जब बेधा गया था तो वचन में से लिखा है कि तुरंत क्या हुआ, पानी और लहू बाहर निकला. आणि आपण पाहतो की प्रभू येशूला ज्यावेळेस वधस्तंभावर दिलं, हा भाग तुम्ही नंतर वाचा घरी, की ज्यावेळेस वधस्तंभावर त्याला टांगण्यात आलं होतं आणि त्याचा प्राण त्याने सोडल्यानंतर तो खरंच मरण पावला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी सैनिकांनी ज्यावेळेस त्याच्या कुशीमध्ये भाला घोसकला, त्यावेळेला आपण पाहतो की ताबडतोब ताबडतोब त्या ठिकाणी त्याच्या कुशीमधनं ज्या ठिकाणी भाला घोसवला तिथून रक्त आणि पाणी बाहेर पडलं. और तुरंत पानी और लहू निकलने का मतलब क्या है? लहू तुरंत निकला, इसका मतलब तुरंत क्षमा किया. और पानी उस वक्त के लिए क्या, किस बात को दर्शाता है? तुरंत प्यार को उसने दिखाया. आणि आपण पाहतो की ताबडतोब त्याच्यामधून ते पाणी आणि रक्त बाहेर आलं. रक्ताचा अर्थ त्या ठिकाणी होतं की त्याने आपल्याला त्या क्षणामध्ये ताबडतोब क्षमा केलेली आहे आणि त्या पाण्याचा अर्थ होतो की जलद रीतीने ताबडतोब त्याच वेळेला त्याने त्या गोष्टी त्या ठिकाणी केल्या. बिल्कुल उसी तरह हमारे संगति में तुरंत क्या करना, किसी को माफ करना और तुरंत उससे प्यार करना और तुरंत पश्चाताप करने का मन भी रखना चाहिए. तसंच आपल्याला सुद्धा त्या सहभागितेमध्ये असताना ताबडतोब आपण एकमेकांना क्षमा करावी, ताबडतोब आपण पश्चाताप करावा आणि ते तुटलेले संबंध पुन्हा एकदा जोडून आणावे. नेक्स्ट पॉइंट, हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आखिरी पॉइंट. आणि तिसरा पुढचा शेवटला पॉइंट आपण लिहिणार आहोत. कुछ ऐसे विश्वासियों को खोज ले जिनके साथ आप सच्ची और यथार्थ सहभागिता कर सकते हो. काही अशा विश्वासांचा शोध घ्या ज्यांच्या बरोबर तुम्ही खरी विश्वसनीय सहभागिता राखता येईल व ज्यात राखता येईल. यस सर. हाँ, फिर एक बार, कुछ ऐसे विश्वासियों को खोज लो जिनके साथ आप सच्ची और यथार्थ सहभागिता कर सकते हो और जो एक दूसरों की उन्नति कर सकता है. काही अशा विश्वासणाऱ्यांचा शोध घ्या ज्यांच्या बरोबर तुम्ही खरी विश्वसनीय सहभागिता तुम्हाला राखता येईल व ज्यामुळे एकमेकांची उन्नती, विश्वासामध्ये उन्नतीही होईल. और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सच में आत्मिक जीवन में उन्नति होने की लालसा रखते हैं या आत्मिक बातों में इंटरेस्टेड है. कुछ ऐसे विश्वासी को क्या करना है? खोजना है. यहाँ पे हम खुदों के ऐसे लोगों को, फेलोशिप वालों को हमें ढूंढना है, खोजना है. आणि मी हे अशा लोकांबद्दल सांगत आहे जे खरोखर ज्यांना आत्मिक जीवनामध्ये वाढ होण्याची इच्छा आहे, जे आत्मिक जीवनामध्ये निश्चित माझी वाढ व्हावी या अपेक्षेने त्या ठिकाणी राहतात. अशा लोकांनी त्यांच्या जीवनामध्ये काही अशा विश्वासणाऱ्या लोकांना शोधावं जे त्यांच्या विश्वासामध्ये आणि एकमेकांमध्ये उन्नती होण्यासाठी कारण भरतील आणि एकमेकांना सहायता करतील.
जब आप खोजने लगते हैं तो हमें तुरंत कैसे पता चलता है कि हाँ, ये सहभागिता इसके साथ हम कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की उन्नति करें। हमें समझ में आता है कि ये व्यक्ति के बोली भाषा और उनके प्रार्थना का जीवन, उसका वचन का ज्ञान, प्रभु के प्रति दिलचस्पी और इस प्रकार के कई गुण हम देखते हैं या हम जानते हैं, तो तभी हमें समझ में आता है कि हाँ, ये बंदा है जिसके साथ हम संगति रख सकते हैं ताकि हम एक दूसरे की उन्नति कर सके। आणि अशा वेळेस अशा ज्यावेळेस लोकांना आपण शोधतो त्यावेळेस त्यांच्या आचरणातून, त्यांच्या वागण्यातून, त्यांच्या वागण्याच्या पद्धतीमधून आपण समजू शकतो की हा व्यक्ती आध्यात्मिक आहे. कारण त्यांचं बोलणं, त्यांचं वागणं, त्यांचं आचरण याच्याद्वारे आपल्याला समजतं की हा व्यक्ती माझ्या आत्मिक जीवनामध्ये, माझ्या आत्मिक उन्नतीसाठी, माझ्या विश्वासामध्ये, माझ्या विश्वासाच्या उन्नतीसाठी आणि माझ्या सहभागितेमध्ये मला अधिक रीतीने पाठिंबा देण्यासाठी सहायता ठरू शकतो की नाही. और एक अच्छे विश्वासी को वही खोज सकता है जो खोजने वाला खुद आत्मिक जीवन में उन्नति होने के प्रयत्न करता है। आणि अशा लोकांना तोच व्यक्ती शोधू शकतो जो व्यक्ती स्वतःच्या जीवनामध्ये आत्मिक उन्नतीसाठी, आत्मिक वाढीसाठी इच्छा ठेवत असेल. तो यीशु मसीह ने भी एक सहभागिता में, एक संगति में उसने क्या किया, खुदों के जा जा के जोड़ लिया। उसी प्रकार से भी हमें भी क्या करना है, कुछ लोगों को हमारे संगति में जोड़ना, हम खुदों को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सेम लाइक दैट हम देखते हैं शिष्य लोग भी, हम कई लोगों के पास जाकर उनसे बातचीत किए हैं और कोशिश किए हैं कि उनको पास में लाने के लिए। और ऐसा भी देखते हैं पौलुस ने भी कई जवानों को, हम देखते हैं कई प्रेरितों को भी अपने संगति में जोड़ लिया। आणि प्रभू येशूनेही आपण पाहतो की त्या सहभागीसाठी लोकांकडे तो गेलेला आहे आणि त्यांच्यामध्ये मिसळून त्यांना त्याने त्या सहभागितेमध्ये एकत्र केलेलं आहे. आणि अशा रीतीने शिष्यांनी सुद्धा ज्यावेळेस ते लोक समुदायामध्ये गेले, लोकांबरोबर त्यांनी त्यांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला, लोकांबरोबर त्यांनी संभाषण केलं, सहभागिता ठेवली आणि अशाद्वारे त्यांनी लोकांना त्या ठिकाणी त्या सहभागितेमध्ये आणलेलं आहे. अशाच रीतीने आपणही इतरांसोबत संबंध ठेवावे जेणेकरून आपण त्यांनाही या सहभागितेमध्ये आणू शकतो. ओके, ये आज संगति के बारे में हो चुका है। यहाँ तक हम बहुत कुछ बातें हम सीखे हैं और हम देखते हैं, एक बात ऐसा कहना चाहते हैं कि चाहे वो सेवक हो या विश्वासी हो, हाँ, जैसा आप कहते ना कि एक आप सुने, कई बार सुने हैं कि एक मेंढक जो होता है कुएं के अंदर होता है, सोचता है कि मैं, यही मेरी दुनिया है करके सोचते हैं, लेकिन मेंढक जब बाहर आता है तब पता चलता है कि असली दुनिया तो बहुत बड़ा है। तो उसी प्रकार से भी हमें अपने ही धुन में नहीं रहना है, हमें किसी की संगति की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचना एक मूर्खता है, वो बिब्लिकल नहीं है। अकेलेपन में सेवकाई करना, अकेला ही सब कुछ करना, हमसे बहुत कुछ हो सकता है, ये एक घमंड की बात होती है और कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। लेकिन जब संगति के साथ जब आगे बढ़ते हैं, वो दैट इज अ बिब्लिकल, वो वचन के अनुसार है, प्रभु उसमें फलवंत करेगा। आणि प्रियांनो, असे पुष्कळशी लोक असतात की जे अशा रीतीने विचार करतात की मला कोणाची गरज नाही आणि मी एकटा आहे. ज्या रीतीने मराठीमध्ये आपण ती म्हण आपल्याला ठाऊक असेल की बेडकाला नेहमी वाटत असतं की जे डबकं ज्या डबक्यामध्ये तो राहतो तेच त्याचं संपूर्ण जीवन आहे आणि तेवढीच सगळी सृष्टी आहे. पण जेव्हा त्या डबक्याच्या बाहेर येतो त्यावेळेस त्याला वास्तविकतेमध्ये कळतं की जग त्यापेक्षा खूप मोठं आहे. अशाच रीतीने प्रियांनो, असे ही पुष्कळसे विश्वासणारे आहेत जे अशा रीतीचा विचार करतात की मी एकटा आहे, मला कोणाची गरज नाही आणि त्या विश्वासामध्ये आणि आत्मिक सहभागितेमध्ये मी एकटा राहू शकतो, मी पुढे जाऊ शकतो. पण प्रियांनो, वास्तविकतेमध्ये जेव्हा त्या खऱ्या जीवनामध्ये ते येतात तेव्हाच त्यांना समजतं की खरं जे आहे हे त्यांना आत्मिक उन्नतीसाठी एकमेकांच्या सानिध्यामध्ये राहण्याची गरज आहे. अशा चुकीच्या समजुतीमध्ये पुष्कळसे विश्वासणारे लोक राहतात. ओके, तो हम कार्यभार एक असाइनमेंट, तो हम यहाँ पे जस्ट कुछ समय के लिए हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन ये है, परमेश्वर ने मसीह जीवन को क्यों इस तरह बनाया कि उसमें सहभागिता को दूसरों के विश्वासों के साथ जोड़ना पड़ा? आणि एक छोटीशी असाइनमेंट आहे ज्याविषयी आता आपण थोड्या वेळ चर्चा करणार आहोत. आणि त्यासाठी प्रश्न आहे की परमेश्वराने ख्रिस्ती जीवनाची रचना अशा प्रकारे का केली की आपण इतर विश्वासणाऱ्यांबरोबर सहभागिता केली पाहिजे.
फिर एक बार परमेश्वर ने मसीही जीवन को क्यों इस तरह बनाया कि उसमें सहभागिता को दूसरे विश्वासियों के साथ जोड़ना पड़ा। आणि पुन्हा एकदा सांगतो की परमेश्वराने ख्रिस्ती जीवनाची रचना अशा रीतीने का केली की ज्यामध्ये विश्वासणाऱ्याला दुसऱ्या बरोबर त्या ठिकाणी सहभागितेमध्ये जोडावं लागलं. हाँ चलो, अभी स्टूडेंट्स के लिए समय है, 2 मिनट के लिए हम चर्चा करेंगे ताकि आप फ्रेश हो जाए थोड़ा सा। आणि हा तुमचा वेळ आहे आणि 2 मिनिटासाठी आपण चर्चा करणार आहोत जेणेकरून तुम्हालाही थोडंसं ताजंतवानं वाटेल. यस, गलती हो गई तो चलेगा, पर जैसा आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के प्रति आप जवाब दे सकते हैं, प्लीज। चूक असला तरीही चालेल, पण या प्रश्नाप्रती तुमचं म्हणणं काय आहे, तुमचं मत काय आहे ते तुम्ही सांगा. यस, कंटिन्यू। बोला बोला. हाँ क्वेश्चन समझ में आया आपको? सगळ्यांना प्रश्न समजलेला आहे का? सब लोग तो सो रहे तो नहीं है? झोपलेत का सर्व? हाँ, या क्वेश्चन टफ हो गए क्या आपके लिए? नहीं, कठिन प्रेज द क्वेश्चन लॉर्ड है कोई? पास्टर, यस, क्या बोले? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, यस यस, Yes. कंटिन्यू। हा, विश्वासणाऱ्याने दुसऱ्या विश्वासणाऱ्या बरोबर जोडलेला आहे, कारण कोणीही परिपूर्ण नाही आणि म्हणजे काही पण चुका होऊ शकतात आणि ते एक दुसऱ्याला सांभाळू शकतात. म्हणूनच प्रेषित ना पाठवतानाही जोड्या जोड्याने पाठवलेलं आहे की पौल बर्नबा म्हणजे एक दुसऱ्यांची मतं घेऊन योग्य प्रकारे प्रभूची सेवा करू शकतात. वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा अभी आपने जो बोला, मुझे भी अभी सीखने को मिला। आपने कहा तो है ना, यहाँ पे मसीह जीवन को, क्रिश्चियन लाइफ को परमेश्वर ने इस तरह क्यों बनाया कि संगति को दूसरे विश्वासियों के साथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है। आपने बोला है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मुझे अभी सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। आपने कोशिश किया थोड़ी देर के बाद, फिर भी कुछ भी बोले आपने बोल दिया, पर एकदम परफेक्ट बोला है आपने, क्योंकि जबकि मुझे भी ये आंसर नहीं मालूम था। तो ये मेरे को अच्छा लगा कि हम परफेक्ट नहीं है, इसलिए प्रभु ने एक दूसरे के साथ पहले से जोड़ने की जो नियम है वो बनाया। आणि खूप चांगली गोष्ट तुम्ही सांगितलेली आहे की निश्चित आपण परिपूर्ण नाही, म्हणून परमेश्वरांनी एकमेकांच्या सहभागितेमध्ये ख्रिस्ती जीवनाची अशा प्रकारे रचना केलेली आहे. देखो डिस्कशन में कितने अच्छे पॉइंट्स बताने को मिल रहा, सीखने को मिल रहा है, इसलिए कोशिश करो। थैंक यू सिस्टर। और कोई? प्रेज द लॉर्ड. यस, आणखीन कोणी? वो एक्चुअली नेटवर्क का इश्यू था और Okay, थोड़ा सर्दी और गला पकड़ लिया, इसके लिए थोड़ा ऐसा लगता है। हाँ, तो ये जो सिस्टर ने बताया वो सही था। और मेरे हिसाब से जैसे कि हम अगर अकेलेपन में रहते हैं तो अकेलेपन में बहुत सारे ऐसी गलत काम हमसे हो सकते हैं। अकेलेपन में हम राह भटक सकते हैं। और दूसरी कि हम सांसारिक में अगर मिक्स होते हैं या कुछ बातों में मिक्स हो जाते हैं तो ये होता है। और प्लस आजकल इतने मसो विरोधी लोग जो आ गए हैं, जो विश्वास के लोगों के पास जाके उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी अगर हमारी सहभागिता नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो हम भटक सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है। हाँ, अभी ब्रदर ने जो बताया उसमें भी एक बात तो फिर से सीखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे कई झूठे शिक्षाएं अभी आ रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है ना, गलत शिक्षा दे रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, अभी उदाहरण के तौर से अभी रिसेंटली कुछ निकला है कि माता परमेश्वर करके, आप सुने कि नहीं सुना पता नहीं।
यस, यस, माता परमेश्वर यरूशलेम माता। करके। तो उसके बारे में जिनको टीचिंग दिया जा रहा, वो लोग उनके जाल में फंस रहे, ऑलरेडी उनके जाल में फंस रहे और किसी की बात को नहीं मान रहे वो लोग। तो इस तरह प्रभु ने एक मसीह जीवन में एक सहभागिता को एक दूसरों के साथ इसलिए जोड़ा कि हम एक सही शिक्षाओं को, एक सही शिक्षा प्राप्त करने वालों के साथ संगति रख सके कि हम भटक ना जाए गलत शिक्षा के माध्यम से। तो ये भी बहुत यस, इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम ऐसे लोगों के साथ रहे जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सिद्धांतों पर चलते हैं, संगति में रखते हैं, है ना। अभी ये फेलोशिप के बारे में हम जब सीख रहे थे, सबसे पहले हमने यही सिखाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ संगति रखना, है ना। तो ये टीचिंग के अनुसार हम दूसरों के साथ भी हम इस दूसरों को हम सिद्धांतों को समझा सके, बांट सके, ताकि हम भटक ना सके। वेरी गुड कि हम गलत शिक्षा में ना जाए, इसलिए संगति के साथ परमेश्वर ने जोड़ा है। आणि फार महत्वाचा पॉइंट या ठिकाणी आपल्याला शिकायला मिळाला आहे की चुकीच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये आपण पडू नये, यासाठी आपल्याला त्या सहभागितेमध्ये राहण्याची गरज आहे। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह आप यही और क्वेश्चन आप अगर अपने आप से भी पूछेंगे, ये असाइनमेंट जो मैंने क्वेश्चन पूछा, बहुत से ऐसे और जवाब आपको मिलेगा। आप अपने पर्सनल नोट पे आप अपने विचार धारणा से आप लिख सकते हैं। तो 2 बातें, 2 पॉइंट से मेरे को भी कुछ सीखने को मिला। गॉड ब्लेस यू। हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम देखेंगे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ये सहभागिता हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक विश्वासियों को क्या जानना चाहिए आज्ञाकारिता के संबंध में। आणि आतापर्यंत आपण विश्वासणाऱ्यांना त्या ठिकाणी सहभागिते संबंधात आपण पाहिलेलं होतं, पण आता आपण पुढचा पॉइंट पाहणार आहोत की विश्वासणाऱ्याला आज्ञा पालनाच्या संबंधामध्ये काय माहिती असायला पाहिजे। ओके, सो बहुत सारी बातें आप लोगों को अच्छा सीखने को मिल रहा है पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो अभी हम आज्ञाकारिता के बारे में कुछ बातें हम सीखेंगे, हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। आप निकाल सकते हैं पहला यूहन्ना हेलो, सॉरी, हाँ, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। आणि आता आपण पाहणार आहोत की आज्ञा पालनाच्या संबंधामध्ये विश्वासणाऱ्याला काय माहिती असायला पाहिजे, आणि त्याविषयी आपण पाहणार आहोत योहानाचे पहिले पत्र याचा 2 अध्याय आणि याचं 3रं वचन। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो इसी में हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। आपण त्याच्या आज्ञा पाळिल्या म्हणजे आपण त्याला ओळखतो हे आपणास कळून येते। मला त्याचे ज्ञान आहे असे म्हणून त्याच्या आज्ञा जो मानत नाही तो लबाड आहे व त्याच्या ठाई सत्य नाही। ओके, एक आज्ञाकारिता के संबंध में विश्वासी को ये जानना चाहिए कि हाँ, मसीह ने कहा, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। आणि आज्ञा पालनाच्या संबंधामध्ये विश्वासणाऱ्यांनी ही गोष्ट माहिती असण्याची गरज आहे की ज्या रीतीने प्रभू येशूने म्हटलेलं आहे की जर तुमची मजवर प्रीती असेल तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल। और हम आत्मिक जीवन में उन्नति होने के इस यात्रा में हमें ये समझना है कि आप या मैं प्रभु यीशु से कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। आणि आध्यात्मिक जीवनामध्ये वाढीमध्ये असताना आपल्याला ही गोष्ट समजण्याची गरज आहे की तुम्ही किंवा मी, आपण प्रभु येशूवर किती प्रमाणात प्रेम करतो। और जब हम पापी थे उसी वक्त उसने हमारे लिए जान दे दिया, उसी से प्रतीत होता है कि वो हमसे कितना बेहद प्यार करता है। आणि आपण पापीच होतो त्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी वधस्तंभावर आपला प्राण दिला, यावरूनच त्याची आपल्याबद्दल असलेली प्रीती आपल्याला समजते। और यहाँ पे यीशु ने एक बात कहा, यूहन्ना 14 उसका 15 आयत में भी एक वचन हम पढ़ेंगे। आणि प्रभू येशूने सुद्धा एक गोष्ट या ठिकाणी सांगितलेली आहे जी योहानाचं शुभवर्तमान 14वा अध्याय आणि याच्या 15व्या वचनामध्ये आपण पाहतो।
पढ़ेंगे हम 14 अध्याय तो 15 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मग जर तुमची प्रीती असली तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल। और सच में हम परमेश्वर से यदि हम प्रेम करते हैं, उससे ये प्रतीति किया जाता है या कंफर्म हो जाता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आणि जर आपली खरोखर प्रभू येशूवर प्रीती आपण करतो तर ते आपल्याला या गोष्टीची खात्री देते की आपण त्याच्या आज्ञा पाळाव्या। अच्छा, एक प्रेम हम कैसे जानेंगे कि मैं खुदा से प्यार कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, है ना? उदाहरण के तौर से हम देखेंगे, जब एक प्रेम करने वालों के कई ऐसे हमको स्टोरीज पता है, प्रेम करने वाले क्या करते हैं, है ना? रात को सोने से पहले उसको याद करते, सुबह उठने के बाद भी वही क्या जहनों में बना हुआ रहता है, हाँ, सपनों में वही दिखता है ना? सुबह उठने के बाद उसी को याद करते हैं, हर पल काम करते हुए भी उसके बारे में ही सोचता है लड़का, है ना? कि जिससे प्रेम करता है, उसी के बारे में वो घूमते फिरते बैठते उठते वक्त हमेशा उसी के बारे में सोचता है। एक पागलपन, एक दीवानगी एक व्यक्ति के, एक लड़की के बारे में एक लड़के के जीवन में आता है ना? ये एक प्रेम है ना? मतलब हम देखते हैं कि सिर्फ प्यार करने वाले के लिए मतलब कुछ भी उनको सोचता नहीं, बस उसके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर के बारे में भी सोचना, समझना, उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, हर पल प्रभु के बारे में हमारे ज़हनों में बसा के रखना, उसी से प्रतीति होती है कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। आणि प्रियांनो आपण पाहतो जैविक दृष्टीने ज्यावेळेस एखादा मुलगा आणि मुलगी ज्यावेळेस प्रेमामध्ये असतात त्यावेळेस त्यांची अवस्था आपण पाहतो की झोपताना उठताना बसताना त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेला ते एकमेकांच्या विचारामध्ये अडकलेले असतात, झोपतानाही त्याच्या विचारामध्ये, उठतानाही त्यांच्या विचारामध्ये, अशा रीतीचं जीवन जैविक रीतीने त्यावेळेस ते जगत असतात। प्रियांनो अशाच रीतीने जर आपण ख्रिस्तावर त्या ठिकाणी प्रीती करतो, ख्रिस्तावर जर आपण अशा प्रकारे प्रेम करतो तर आपल्या झोपताना उठताना आपल्या आचरणामध्ये आपल्या दिवसभराच्या वागण्यामध्ये आपण केवळ ख्रिस्ताचा आणि त्याचाच विचार करत राहू। ओके, इसके लिए आप पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कि मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 से लेकर 6। आणि या ठिकाणी तुम्ही पहिला पॉइंट लिहू शकता या सर्व गोष्टीमधला की ख्रिस्ताने म्हटले जर तुमची माझ्यावर प्रीती असेल तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल। आणि यासाठी आपण रेफरन्स पाहणार आहोत योहानाचे पहिले पत्र याचा 2 अध्याय आणि 3 वचन और यूहन्ना 14 उसका 15 है। आणि योहान कृष्ण शुभवर्तमान याचा 14वा अध्याय आणि 15 वचन। और इसमें कोई शंका नहीं, जब हम प्रभु के बारे में इतना सोचते हैं और उससे प्यार करते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन में कभी भी कम नहीं होते बल्कि बढ़ते जाते हैं। आणि अशा रीतीने ज्यावेळेस आपण प्रभू येशूवर प्रेम करतो त्यावेळेला आत्मिक जीवनामध्ये आपण कमी नाही तर आत्मिक जीवनामध्ये आपण अधिक वाढू लागतो। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के जीवन में आज्ञाकारिता होना चाहिए। आणि आत्मिक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये ते आज्ञा पालन असण्याची गरज आहे। हाँ, आज्ञाकारिता होने का मतलब बहुत सारी बातें हैं, मतलब जैसा प्रभु ने बोला वैसा आप चलना। आणि आज्ञा पालनाचा अर्थ हा होतो की अनेक त्याच्यामध्ये गोष्टी आहेत पण सगळ्यात महत्वाचे ज्या रीतीने प्रभूने सांगितलेलं आहे त्या रीतीने आपण करणे। बस, और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि आज्ञाकारिता के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए कि परमेश्वर के वचन का पालन करना है। आणि आज्ञा पालनाच्या संबंधामध्ये विश्वासणाऱ्याला काय ठाऊक असलं पाहिजे यामध्ये आपण पुढचा पॉइंट पाहणार आहोत की देवाचे वचन हे पाळण्यासाठी आहे। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 आयत। अनुवादित पुस्तक 29वा अध्याय आणि 29वे वचन। और मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20, ये बहुत फेमस वचन है। आणि मत्ती कृष्ण वर्तमान 28वा अध्याय आणि याचं 19 आणि 20 वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 29 और 29 पढ़ेंगे। आणि 29 वचन वाचूया। हाँ, ओके, तो यहाँ लिखा है 29 पे,
गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगे, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। गुप्त गोष्टी आमचा देव परमेश्वर याच्या आहेत, पण प्रकट केलेल्या गोष्टी आपल्या व आपल्या वंशजांच्या निरंतरच्या आहेत. याचा हेतू हा की या धर्मशास्त्राची वचने आपण पाळावी. मतलब दूसरे शब्दों में धर्मशास्त्र यानी पूरे बाइबल के वचनों का पालन करने के बारे में लिखा गया है। आणि धर्मशास्त्राचा अर्थ हा होतो की संपूर्ण पवित्र शास्त्राच्या आज्ञा पालनाविषयी या ठिकाणी म्हणण्यात आलेला आहे. और उसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 यानी आखिरी अध्याय 19 में 20 में लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। आणि त्याच रीतीने आपण मत्ताचा शुभवर्तमान 28वा अध्याय आणि याचे 19 आणि 20 वचन जर वाचलं तर यास्तव तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रातील लोक शिष्य करा, त्यास पित्याच्या पुत्राच्या व पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या. जे सर्व काही मी तुम्हाला आज्ञा केले ते त्यास पाळावं शिकवा, आणि पहा युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सदोदित तुम्हा बरोबर आहे. तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे मत्ती में लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, यीशु ने आज्ञा दिया, इसलिए तुम जाओ बोला। तो हमें एक आत्मिक जीवन जो बढ़ना चाहते हैं जीवन में, उस व्यक्ति को यीशु की बात को मानना जरूरी है कि वो बाहर जाना है और सभी जाति लोगों को चेला बनाना है ना। चेला बनाने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। हर व्यक्ति जो आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता है वो बढ़ते बढ़ते दूसरों को सुसमाचार सुनाते हुए चेला बनाने की दर्शन को रखना चाहिए। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की प्रभू येशूने या ठिकाणी आपल्याला एक आज्ञा दिली आहे की तुम्ही जा. जाणं या ठिकाणी फार महत्वाचं आपल्यासाठी आहे. प्रभू येशूची आज्ञा आहे की तुम्ही जा आणि सर्व राष्ट्रातील लोकांना तुम्ही शिष्य करा. जाणं आणि शिष्य करणं ही त्याची आज्ञा आहे. और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो बोला। मतलब बपतिस्मा से जुड़े हुए शिक्षाएं भी उनको देकर उन्हें बपतिस्मा देने के लिए भी तैयारी करना चाहिए। ये प्रभु की आज्ञा है, हमें ये सारे कार्य करना चाहिए। आणि पुढे म्हटलेलं आहे की त्या पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या. ही सुद्धा याचा अर्थ होतो की त्यांना बाप्तिस्मा विषयीचं शिक्षण आणि त्यांना बाप्तिस्मा दिला पाहिजे, आणि हे सुद्धा प्रभू येशूची एक आज्ञा आहे. और 20वें आयत में लिखा, और इन सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। उस यीशु ने जो आज्ञा दिया है हमें उसे पालन करना है और दूसरों को मानना भी, उनको सिखाना चाहिए। मतलब लोगों को हमें यीशु के बारे में टीचिंग देना जरूरी है। आणि पुढे 20व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की जे सर्व काही मी तुम्हाला आज्ञा दिलेलं आहे ते त्यास पाळावा शिकवा. म्हणजे ज्या आज्ञा प्रभू येशूने आपल्याला दिलेल्या आहेत त्या आपण तर पाळायच्याच आहेत, पण त्या इतरांनाही शिकवून त्यांनाही पाळण्यासाठी आपल्याला प्रोत्साहित करायचं आहे. और ये सब बातों को हम कब पूरा करेंगे? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके कहने के अनुसार चलते हैं, तो हम ये कार्य कर सकते हैं। आणि या सर्व गोष्टी आपण कधी करू शकतो की जेव्हा आपण त्याच्या आज्ञेनुसार चालतो, त्याच्या आज्ञेचं आपण पालन करतो, त्याच वेळेला या गोष्टी आपल्या जीवनात आपण पूर्ण करू शकतो. हम कई बार सोचते हैं कि देखो आज्ञा होता क्या है, आज्ञा है क्या, आज्ञा क्या है, कितने हैं, आज्ञा कितने हैं। हम सवाल उठाएंगे कितने आज्ञा है जिसका पालन हमें करना है एक आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले व्यक्ति को। तो आपको साधारण शब्दों में मैं उसका आंसर दूंगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब आज्ञा है। आणि बऱ्याच वेळेला आपल्या मनामध्ये हा प्रश्न येतो, आज्ञा जर पालन करायचं आहे, आज्ञा जर पाळायच्या आहे, तर मग त्या किती आहेत आणि किती आज्ञांचं पालन मी करावं? तर याचं एक साधारण उत्तर मला तुम्हाला द्यावंसं वाटतं की उत्पत्तीच्या पुस्तकापासून प्रकटीकरणाच्या पुस्तकापर्यंत त्या आज्ञा आहेत ज्याचं आपल्याला पालन करायचं आहे. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो आज्ञा जो होती है, अरे वो हमारे बस की बात नहीं है भाई, हम तो नहीं कर सकते, हम पूरा नहीं कर सकते करके हम सोचते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ
कि कोई मनुष्य परफेक्ट है नहीं, इसलिए एक परफेक्ट जो पुत्र यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा कि हमारे बदले में वो आज्ञा पूरा करे। तो उसने हमारे लिए उसने पूरी आज्ञा को पूरा किया है। तो अभी हमारे लिए आज्ञा एक ही है, आज्ञा एक ही है कि हम परमेश्वर से और एक दूसरे से प्यार करें। यदि हम उनसे प्यार करते हैं तो उससे प्रतीति होती कि आप व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं या वचन को पूरा कर रहे हैं आप। आणि आता आपण पाहतो की कुठलाही व्यक्ती इतका परिपूर्ण नाही की तो देवाच्या सर्व आज्ञा पाळू शकतो. म्हणून परमेश्वराने त्या ठिकाणी प्रभू येशूला पाठवलं आणि त्याने आपल्याकरिता त्या सर्व आज्ञांचं पालन केलं. आपल्याला आता त्या सर्व करण्याची गरज नाही. पण जी गोष्ट आता आपल्याला करायची आहे ते म्हणजे परमेश्वरावर आणि एकमेकांवर आपण प्रीती करावी, जेणेकरून त्या प्रीतीच्या कृत्यांद्वारे आपण दाखवावं की आपण ते नियमशास्त्राची पूर्तता आणि आपण देवाच्या आज्ञा पूर्ण करीत आहोत. तो यहाँ पे देखते हैं कि उसकी आज्ञा जो है टफ नहीं है, कठिन नहीं है उसकी आज्ञा। आप देख सकते हैं, तीसरे पॉइंट आप लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट में कि परमेश्वर की आज्ञा बोझिल नहीं है या कोई भारी नहीं है। आणि ह्याच्यामध्ये पुढचा तिसरा पॉइंट आपण पाहणार आहोत की देवाच्या आज्ञा पाळण्यासाठी कठीण नाहीत. पहला यूहन्ना 5 और उसका 3 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आणि योहानाचं पहिले पत्र याचा 5वा अध्याय आणि 3रं वचन या ठिकाणी आपल्याला सांगतं की देवावर प्रीती करणाऱ्यास त्या ठिकाणी कुठलाही आज्ञा पालन करणं हे कठीण नाही. ठीक है, यहाँ पे वचन में लिखा है उसकी आज्ञा कठिन है, ऐसा नहीं लिखा उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। मतलब बहुत साधारण और आसानी तौर से आप उसके हर एक बात और आज्ञाओं को निभा सकते हैं, पालन कर सकते हैं आप। आणि देवाच्या वचनामध्ये या ठिकाणी आपण पाहतो की त्याच्या आज्ञा पालन करणे हे कठीण नाही. त्याचा अर्थ त्याच्या आज्ञा आपण त्यांचं पालन करू शकतो. त्या आज्ञा आपल्या जीवनामध्ये आपण पाळू शकतो. ये आप या हमारी सोच है कि उसके आज्ञाओं के अनुसार चलना हमारी हम उसके लायक नहीं है, ऐसा सोचना वो आपकी सोच है वो। लेकिन वचन यहाँ पे क्या कहता है, उसकी आज्ञा हमारे लिए कठिन नहीं है। आणि एखाद्या वेळेस आपल्या जीवनामध्ये आपल्या विचारांमध्ये आपल्याला वाटतं की त्याच्या आज्ञा मी पाळू शकत नाही. पण जर देवाच्या वचनाकडे जर आपण लक्ष दिलं तर देवाचं वचन स्पष्ट रीतीने सांगतं की त्याच्या आज्ञा पाळण्यासाठी कठीण नाही. तो आज्ञाकारिता के संबंध में आपने क्या जाना, उसकी आज्ञा बिल्कुल कठिन नहीं है। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है, कि परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज करता है जो उसकी आज्ञा मानने में आनंदित होता है। आणि चौथा पॉइंट आता आपण पाहणार आहोत. परमेश्वर अशा लोकांच्या शोधामध्ये असतो जे त्याच्या आज्ञाचं पालन करण्यामध्ये आनंदी असतात. भजन संहिता 119 अध्याय और 11 और उसका 12 पद। स्तोत्र संहिता 119 आणि याचे 11 आणि 12 वचन. यहाँ पे लिखा है 11 और 12 में लिखा है, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विद्या सिखा। आणि स्तोत्र संहिता 119 आणि याचे 11 आणि 12 वचन या ठिकाणी म्हणतं, मी तुझ विरुद्ध पाप करू नये म्हणून आपल्या मनामध्ये तुझे वचन जपून ठेवले आहे. हे परमेश्वरा, तू धन्य आहेस, तुझे नियम मला शिकव. और उसी प्रकार से प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय में और उसका 22 आयत में हम पढ़ेंगे। आणि त्याच रीतीने प्रेषितांची कृत्य याचा 13वा अध्याय आणि याच्या 22व्या वचनामध्ये आपण पाहतो. यहाँ पे लिखा है 22 आयत में, फिर उसे अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया और उसके विषय में उसके गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे वचन मन के अनुसार मिला है, वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। नंतर त्याने त्याला दूर करून त्यांचा राजा होण्यासाठी दाविदास उभे केले आणि त्याविषयी प्रतिज्ञेने म्हटले की माझ्या मनासारखा इशायाचा पुत्र दावीद मला मिळाला आहे, जो माझ्या सर्व इच्छा सिद्धीस नेईल. हाँ, यहाँ पे उदाहरण दाऊद का ये दिया कि परमेश्वर के ऐसे क्या बोलते,
परमेश्वर के कैसे लोगों को जो खोजता है परमेश्वर और जो उसकी आज्ञा को मानने में आनंदित होते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। तो दाऊद भी परमेश्वर के नजर में वैसा ही था कि वो परमेश्वर के प्रति वो उसकी आज्ञा पालन करने के प्रति आनंदित होता था। पर प्रभु ने दाऊद के अंदर वो देखा है। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की परमेश्वराने सुद्धा ते म्हटलेलं आहे, कारण परमेश्वर देवाच्या आज्ञा आनंदाने पाळणाऱ्या लोकांच्या शोधामध्ये असतो. आणि असा एक व्यक्ती परमेश्वराला सापडला होता, जो दावीद होता, जो परमेश्वराच्या आज्ञा पालनामध्ये त्या ठिकाणी तो नेहमी सॉरी, आनंदी असायचा. इस तरह हमें भी उसके नजरों में हमें उसके आंखों में होना चाहिए कि परमेश्वर वो हमको खोज रहा है और हम उसकी आज्ञा मानने में आनंदित रहे। इस तरह हम प्रभु के नजर में होना चाहिए। आणि म्हणून आपल्याला ही देवाच्या नजरेमध्ये राहण्याची गरज आहे, की आपणही परमेश्वराच्या आज्ञा पालनामध्ये आनंद करीत आहोत. अशा रीतीने परमेश्वराने आपल्याकडे पाहावं, अशा रीतीचे चाल चलवणूक आपण ठेवून देवाच्या नजरेमध्ये राहावं. ओके, तो कई ऐसे लोग हैं कि उसकी आज्ञा मानने में कोई आनंदित नहीं होते हैं, क्योंकि कई लोग वचन से बहुत दूर है, परमेश्वर से बहुत दूर है, तो प्रभु की आंखें उन पर कभी लगे नहीं रहती है। आणि पुष्कळशी लोक आहेत ज्यांना देवाच्या वचनाचं आज्ञा पालन करायला आवडत नाही, आणि म्हणून परमेश्वरही त्यांच्याकडे आपली दृष्टी लावत नाही. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं। कितना 1 2 3 4 4 वर 6 पॉइंट, 5वां पॉइंट। हाँ, कि मूर्ख मनुष्य मसीह को प्रभु कहता है परंतु उसकी आज्ञा नहीं मानता। आणि 5वा पॉइंट आता आपण पुढे लिहून घेऊ. मूर्ख प्रभूला ख्रिस्त तर म्हणतो, पण त्याच्या आज्ञा पाळत नाही. लूक का रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, लूक चैप्टर 6 46 to 49। लुकाचा शुभवर्तमान याचा 6वा अध्याय 46 ते 49. आप पढ़ सकते हैं, आप वो 6 अध्याय। आणि तुम्ही हे अध्याय वाचू शकता नंतर. 46 to 49। जब लोक तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, क्यों मुझे हे प्रभु ये प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह उसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसके घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब वो बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का ना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसके मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आणि पुढे या ठिकाणी वचन अशा रीतीने आपल्याला सांगतं, तुम्ही मला प्रभू प्रभू म्हणता, पण जे मी सांगतो ते का करीत नाही. जो कोणी मजकडे येतो व माझी वचने ऐकून त्याप्रमाणे करीतो, तो कोणा एकासारखा आहे हे मी तुम्हाला दाखवितो. तो एका घर बांधणाऱ्यासारखा आहे. त्याने खणीत खणीत खोल जाऊन खडकावर पाया घातला. मग पूर आला तेव्हा ओघ आल्यावर त्यावर आदळला. त्यामुळे ते हलले नाही, कारण ते मजबूत बांधले होते. परंतु जो कोणी ऐकून त्याप्रमाणे करीत नाही, तो पायानं घालत्या जमिनीवर घर बांधणाऱ्या मनुष्यासारखा आहे. त्या घरावर ओघ आदळला तेव्हा त्या क्षणी ते पडले आणि त्याचा मोठा नाश झाला. देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि आज्ञा मानने के बारे में यदि हम बात करें, तो कुछ ऐसे मूर्ख मनुष्य है, सिर्फ यीशु को जानते हैं, सिर्फ यीशु को जानते हैं, चर्च जानते हैं, प्रार्थना क्या होता जानते हैं, है ना, प्रभु मसीहत क्या होता जानते हैं, बस जानते, बाइबल क्या है जानते हैं, बस उतना ही जानते हैं, लेकिन वो आज्ञा नहीं मानते। तो यही बात है प्रियो, प्रभु को वही भाता है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसके वचनों में डटे रहते हैं और उसके वचन को अपना जीवन बना लेते हैं। वही व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। आणि आपण पाहतो की असे पुष्कळशे लोक आहेत जे ख्रिस्ती जीवनाला ओळखतात. प्रार्थना करणं, देवाचं वचन हे त्यांना ठाऊक असतं, पण ह्या सर्व गोष्टी त्यांना ठाऊक असतात. ते आज्ञा पालनामध्ये कधीही आनंद करत नाही, आज्ञा पालन करायला त्यांना आवडत नाही. म्हणून
ख्रिस्ती जीवन आत्मिक गोष्टी या केवळ त्यांना ठाऊक असतात पण आज्ञा पालन ते करत नाही आणि अशा लोकांना देवाच्या वचनामध्ये मूर्ख म्हणण्यात आलेलं आहे. और आत्मिक जीवन में उन्नति होने का कारण सिर्फ प्रभु को जानना नहीं होता, आत्मिक जीवन में उन्नति होने के कारण प्रभु को जानकर उसकी आज्ञा पालन करना होता है. आणि आध्यात्मिक जीवनामध्ये उन्नती होण्यासाठी केवळ या सर्व गोष्टीची माहिती असणं हे पुरेसं नाही, तर आत्मिक जीवनामध्ये जर उन्नती पाहिजे असेल तर या ठिकाणी या सर्व गोष्टींचं आज्ञा पालन करणं ही तितकंच गरजेचं आहे. ओके, आप उसे लिख सकते हैं अभी जो रेफरेंस आपको मैंने बताया, और उसमें एक और रेफरेंस आप लिख सकते हैं, याकूब की पत्र पहला अध्याय 22 से लेकर 25. आणि यामध्ये जे आता वचन तुम्हाला सांगितलं त्यामध्ये आणखीन एक रेफरन्स तुम्ही लिहून घ्या, याकोबाचं पत्र पहिला अध्याय 22 ते 25. पॉइंट 6वां पॉइंट हम लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, पुढचा 6वा पॉइंट आता आपण लिहूया कि परमेश्वर के वचन को जानना पर्याप्त नहीं है, आशीषें और आत्मिक वृद्धि आज्ञाकारिता के द्वारा आती है. देवाचे वचन माहित असणे हे पुरेसे नाही पण आज्ञा पालन केल्याने आशीर्वाद मिळतो आणि आध्यात्मिक रीतीमध्ये वाढ सुद्धा होते. हाँ, फिर एक बार कि परमेश्वर का वचन को जानना पर्याप्त नहीं है, आशीष और आत्मिक वृद्धि आज्ञाकारिता के द्वारा आती है. आणि पुन्हा एकदा सांगतो की देवाचे वचन माहिती असणे हे पुरेसे नाही पण आज्ञा पालन केल्याने आशीर्वादही मिळतो आणि आध्यात्मिक रीतीने वाढ सुद्धा होते. लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 आयत को हम पढ़ेंगे हम. आणि लूक ऋषी वर्तमान याचा 11वा अध्याय आणि याच्या 28व्या वचनाला आपण वाचूया. उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं. तो म्हणाला, देवाचे वचन ऐकून जे पाळतात तेच धन्य. अंग्रेजी वर्ड में धन्य शब्द को ब्लेस्ड कहा जाता है ना. तो मतलब वो व्यक्ति आशीषित है, दूसरे शब्द में कहा जाए वो व्यक्ति आशीषित है और आत्मिक रुचि को बढ़ाने वाला व्यक्ति है जो आज्ञा को मानते हैं. आणि इंग्रजी बायबल मध्ये त्या ठिकाणी धन्याला ब्लेसड असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे जो देवाची आज्ञा पाळतात ते आशीर्वादित असे आहेत, देवाचे आशीर्वाद त्यांच्यावर उतरतात. जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचनों को जानना और सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं है, उसके वचनों को जानते हैं. हाँ, यहाँ पे कहानी है, वहाँ पे कहानी है, हाँ, इसका एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, देखो ये वचन वहाँ पे लिखा है, वो वचन यहाँ पे लिखा है, हर वचन का लोकेशन हम जानते हैं. लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमको ये भी जानना जरूरी है कि आज्ञा का पालन करने से आपको आशीषें मिलती है और आत्मिक रुचि जो है वो बढ़ती जाती है, उन्नति होती जाती है. आणि प्रियांनो, हे केवळ वचनाबद्दल ठाऊक असणं हे पुरेसं नाही. जर या ठिकाणी हे वचन या ठिकाणी आहे, ते वचन त्या ठिकाणी आहे, देवाच्या वचनामध्ये असा असा दाखला आहे, ही गोष्ट आहे, या सर्व गोष्टी माहिती असणं पुरेसं नाही, तर त्या गोष्टी माहिती करून घेऊन त्यांचं आज्ञेचं पालन करण्याद्वारे त्या ठिकाणी आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये आपण उन्नतीकडे आणि आशीर्वादाला मिळवू शकतो. ओके, उसी में आप रेफरेंस और एक लिख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3रा आयत. आणि त्यामध्ये आणखीन एक पुढचं वचन तुम्ही लिहून घ्या, प्रकटीकरण याचा पहिला अध्यायाचं 3रं वचन. और यूहन्ना रचित सुसमाचार और 13 अध्याय उसका 17 आयत. आणि योहान शुभवर्तमान याचा 13वा अध्याय आणि 17 वचन. ओके, नंबर 7 पॉइंट. आणि पुढचा 7वा पॉइंट. और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता पाप से शुद्ध करती है. देवाच्या वचनाचे आज्ञापालन पापापासून शुद्धीकरण करते. पहला पत्र पहला अध्याय उसका 22 आयत. पेत्राचे पहिले पत्र पहिला अध्याय आणि 22 वचन. और उसी के अंदर एक और लिखे कि आज्ञाकारिता समझ को उत्पन्न करती है. आणि त्यामध्ये आणखीन एक पुढे लिहून घ्या की आज्ञा पालन ज्ञानाला उत्पन्न करते. ओके, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 22 आयत, सेम वचन. तो ये परमेश्वर के वचन क्या करता है, हमें पापों से शुद्ध करता है.
आणि देवाचं वचन काय करतं, तर देवाचं वचन आपल्याला पापांपासून शुद्ध करतं. जैसा भजन संहिता 119 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि मैं तेरे वचन को मेरे मन में रख छोड़ा कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आणि ज्या रीतीने आपण स्तोत्र संहिता 119 11 वचनामध्ये पाहतो की मी तुझ्या वचन आपल्या मनामध्ये ठेवले जेणेकरून मी पातक करू नये. तो हम ये देखेंगे पत्रस पहला पत्रस को हम पढ़ेंगे हम जो मैंने बताया अभी रेफरेंस। आणि पेतरचे पहिले पत्र पहिला अध्याय आणि याचा 22 वचन यावेळेस आपण आता वाचूया. ओके, पहला पत्रस पहला अध्याय का 22 आयत में लिखा है कि तुमने भाईचारे का निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरों के से अधिक प्रेम रखो। आणि या ठिकाणी वचन म्हणतं निष्कपट बंधुप्रीती उत्पन्न होईल असे आपले जीवन सत्य पालनाने शुद्ध करून एकमेकांवर मनापासून निष्ठेने प्रीती करा. हाँ, तो यहाँ पे अपने मनों को पवित्र किया है ऐसा लिखा है। आणि या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की आपल्या मनांना त्याने पवित्र केलं. ओके, तो इस तरह परमेश्वर का वचन की आज्ञाकारिता जो है हमें पाप से शुद्ध करती है, हमारे मनों को शुद्ध करता है, हमारे दिलों को पवित्र करता है, हमें निष्कपट बनाता है। आणि परमेश्वराचं आज्ञा पालन त्या ठिकाणी आपल्याला पापापासून शुद्ध करतं, आपल्याला सर्व दोषापासून शुद्ध करतं आणि आपल्याला निष्कपट बनवतं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं नंबर 8 आणि पुढचा 8वां पॉइंट आता आपण पाहूया कि आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रसन्ननीय है। आज्ञा पालन परमेश्वराला संतोषदायी आहे. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 से लेकर 24। योहानाचं पहिले पत्र 3 अध्याय 21 से 24. आप पर्सनली आप पढ़े तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यदि हम आज्ञाकारिता बनते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की जर आपण परमेश्वराच्या आज्ञा पाळतो तर ते परमेश्वराला संतोष देणं आहे. और परमेश्वर हमारे क्या बोलते बाकी चीजों से शायद प्रसन्न नहीं होता कि आप प्रभु को जाने हैं तो प्रभु बहुत खुश हो गया, ऐसा नहीं। आप प्रभु के गीत गाते हैं बहुत खुश हो गया प्रभु, ऐसा नहीं। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उसे जानकर आज्ञाकारिता बनते हैं तो परमेश्वर आपसे बेहद प्रसन्न होता है। आणि ह्याच्याद्वारे कधी परमेश्वर आपल्या आनंदी होत नाही की देवाचं वचन आपण ओळखतो, आपल्याला ठाऊक आहे, पण जेव्हा देवाच्या वचनाच्या शोधास आपण लागतो त्या गोष्टीद्वारे परमेश्वर निश्चित आनंदी होतो आणि त्याला संतोष प्राप्त होतो. ओके, अभी हम लिखेंगे विश्वासियों को क्या करना चाहिए आज्ञाकारिता के संबंध में। आणि आता आपण पाहणार आहोत की विश्वासणाऱ्याला आज्ञा पालनाच्या संबंधामध्ये काय करण्याची गरज आहे. पहला पॉइंट, पहिला पॉइंट आपण पाहूया. आज्ञाकारिता को प्राथमिकता का और सौभाग्य का विषय समझना चाहिए। आज्ञा पालनाला प्राथमिक आणि सौभाग्याचा विषय आपण समजावा. उदाहरण के तौर से आप सुबह उठते हैं तो आपको पहला प्राथमिकता आज्ञाकारिता को देना चाहिए। हाँ, मैं उठा हूँ तो आपकी आज्ञाकारिता को यदि पहला स्थान देते हैं, प्राथमिकता को देते हैं कि आप तुरंत उठ के हम क्या करते हैं, मन में हो या जोर से हो कैसे भी हो प्रार्थना करते हैं। आणि जर ज्या रीतीने सकाळी उठल्या उठल्या आपण पहिल्या आज्ञा पालनाची गोष्ट करतो म्हणजे काय, त्याला प्राधान्य देतो म्हणजे काय करतो, तर सर्वप्रथम उठून एक तर मनामध्ये असू दे किंवा मोठ्याने असू दे आपण आधी प्रार्थना करतो. यदि आप बिल गेट को आप पूछो, उनके बच्चे को पूछो तो या अंबानी के परिवार को बच्चों को पूछो तो वो लोग क्या सोचते, यार हम तो कितना सौभाग्य है कि हम इनके बच्चे हो के पैदा हो गए। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं जब उसकी आज्ञाकारिता को हम जानते हैं तो आप ये समझो कि ये सौभाग्य के विषय है ये परमेश्वर के लिए। प्रियांनो, बिल गेट्स त्याच्या मुलांना किंवा अंबानी जर त्यांच्या मुलांना तुम्ही विचारलं तर ते म्हणतील की आम्ही यांच्या कुटुंबामध्ये जन्मलो हे आमचं सौभाग्य आहे. पण देवाचं वचन या ठिकाणी सांगतं जर आपण देवाची आज्ञा पालन करतो, देवाच्या आज्ञेचं पालन आपण त्या ठिकाणी अग्रस्थानी किंवा त्याला जर आपण प्राथमिकता देतो
तर आपणही त्या ठिकाणी त्या सौभाग्यामध्ये येतो, त्या सौभाग्याचं जीवन आपण जगतो. हम कितना सौभाग्य के समझना चाहिए। सच में हम बहुत ही लकी है, हम आशीषित है, ब्लेसेड है, सौभाग्य है कि हम उसकी आज्ञाकारिता को मानने वाले हैं। और सच में हम आज्ञा मानते हैं तो किसकी मान रहे हैं? एक जीवित सच्चे परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। आणि म्हणून किती आपण आशीर्वादित आणि सौभाग्यशाली आहोत की आपण आज्ञा पाळतो. तर नेमकं कोणाची आज्ञा पाळतो? आपण त्या जिवंत देवाची आज्ञा पाळतो. ओके, तो भजन संहिता उसका 40 6 से लेकर 8। स्तोत्र संहिता याचा 40वा अध्याय आणि याच्या 6 ते 8 वचन पहला कोरिन्थियों 6 उसका 19 आयत। आणि करंथीकरास पहिले पत्र याचा 6वा अध्याय आणि याचं 19 वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 40 अध्याय 6 से लेकर हम पढ़ेंगे। आणि स्तोत्र संहिता 40वा अध्याय 6 पासून मी वचन तुमच्यासाठी वाचतो। मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। यज्ञ पशु व अन्नार्पण यात तुला संतोष नाही। तू माझे कान उघडले आहेत। होम व पापार्पण अर्पणाबद्दल तू काही मागत नाहीस। यावरून मी म्हणालो, पहा मी आलो आहे। ग्रंथपाठात मज विषय लिहून ठेवले आहे की हे देवा, हे माझ्या देवा, तुझ्या इच्छेप्रमाणे करण्यास मला संतोष आहे। तुझे शास्त्र माझ्या अंतर्यामी आहे। ओके, तो हम बहुत सौभाग्य का विषय समझना चाहिए कि हम उसकी आज्ञाकारिता को मानते हैं और आज्ञाकारिता को प्राथमिकता जो है वो देना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप लिख सकते हैं, व्यक्तिगत आत्मिक वृद्धि में आज्ञाकारिता के लाभों को पहचानो। आणि पुढची गोष्ट तुम्ही लिहून घ्या की वैयक्तिक आध्यात्मिक वाढीमध्ये आज्ञा पालनाद्वारे होणाऱ्या फायद्याला लक्षात घ्या। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 17 आयत में लिखा है, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आणि यॉन क्रुस शुभवर्तमानाचा 13वा अध्याय आणि 17 वचन अशा रीतीने आपल्याला सांगतं, या गोष्टी मी तुम्हाला समजून उमजून कराल तर तुम्ही धन्य आहात। हाँ, तुम्हें धन्य कब है? तुम्हें धन्य रहा वो कब है? जब उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हो, तुम धन्य हो, यानी ब्लेसेड हो, तुम आशीषित हो। ये बात को पहचानो कि आज्ञाकारिता के कई लाभ होते हैं। आणि तुम्ही धन्य कधी आहात? तर जेव्हा त्याच्या आज्ञा तुम्ही ओळखून त्याचं पाचरण करता, तेव्हा तुम्ही धन्य आहात, तेव्हा तुम्ही आशीर्वादित आहात। और ये सच में व्यक्तिगत आत्मिक वृद्धि में जब आज्ञाकारिता के लाभ मिलते हैं, उसे पहचानो, उसे लिख के रखो, ताकि आप प्रभु को धन्यवाद दे सके कि आज्ञाकारिता के द्वारा आपके जीवन में कितने आत्मिक लाभ हो रहे हैं और प्रभु की महिमा आप कर सके। आणि वैयक्तिक आध्यात्मिक जीवनामध्ये त्या आज्ञा पालनामुळे ज्यावेळेस या गोष्टी हे फायदे तुम्हाला मिळतात, त्यावेळेस त्या गोष्टी तुम्ही लिहून घ्या, जेणेकरून त्या गोष्टी परमेश्वराने तुमच्या जीवनासाठी केलेल्या आहे, त्यासाठी तुम्ही देवाला धन्यवाद देऊ शकाल। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, तीसरा, आज्ञाकारिता को व्यवहारिक जीवन का मार्ग बनाए। आणि त्यानंतर पुढचा पॉइंट आपण पाहूया, आज्ञा पाळणारा व्यवहारिक जीवनाचा मार्ग आपण बनवणे। और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 21 से लेकर 27। याकोबाचे पत्र पहिला अध्याय 21 पासून 27 और उसके साथ साथ इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 11 से लेकर 14। आणि त्याचबरोबर इब्री लोकास पत्र 5वा अध्याय 11 ते 14 और याकूब की पत्री आपने लिखा पहला अध्याय और 21 से लेकर 27। याकोबाचे पत्र पहिला अध्याय 21 पासून 27। अभी हम पढ़ेंगे पहला अध्याय याकूब की पत्री। यहाँ पे 27 तक है, तो आप घर पे जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये जो
आप देखा जाए तो याकूब की पत्री पहला अध्याय 19 से लेकर 27 तक जो है ना, सुनना और करना, इसके बारे में लिखा है। मतलब उसकी सुनना और वो करना, इसके बारे में पूरे ये पैराग्राफ में लिखा है। आणि जर याकोबाचं पत्र पहिला अध्याय 19 पासून 27व्या वचनापर्यंत जर तुम्ही वाचलं तर त्या ठिकाणी ऐकणे आणि करणे याविषयी हा संपूर्ण उतारा किंवा हा जो भाग आहे हा या वचनाचा भाग आपल्याला या ठिकाणी शिकवतो. और इब्रानी की पत्री में भी रेफरेंस मैंने आपको दिया, 5 अध्याय 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचारों से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गए हैं। आणि इब्री लोकास पत्र याचा 5वा अध्याय आणि याच्या 11 ते 14 वचन आपण वाचूया. याविषयी आम्हास पुष्कळ सांगावयाचे आहे, ते तुम्हा समजून सांगणे कठीण आहे, कारण तुम्ही ऐकण्याविषयी मंद झाला आहात. जे तुम्ही इतक्या काळात शिक्षक होण्यास पाहिजे होता त्यात तुम्हास देवाच्या वचनाची मुळाक्षरे पुन्हा कोणी शिकवावी याची गरज आहे. आणि ज्या जड अन्न सोसत नाही त्यास दूधच पाहिजे असे तुम्ही झाला आहात. दुधावर राहणारा नीतिमत्वाचा वचनाविषयी अपरिचित असतो, कारण तो बाळक आहे. ज्यांच्या इंद्रियास वहिवाटे पथापथ्य समजण्याचा अभ्यास झाला आहे अशा प्रौढ मनुष्यासाठी ते जडान्न आहे. तो इस तरह परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानकर आज्ञाकारिता को व्यवहारिक जीवन का मार्ग बनाए कि हमेशा आप उस मार्ग में चलते रहे। आणि अशा प्रकारे देवाच्या त्या आज्ञेला आपण आपल्या व्यावहारिक जीवनामध्ये आणावं आणि त्या मार्गावर आपण चालावं. ओके, उसका और अगला पॉइंट लिखिए आप। पुढचा पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या. दूसरे विश्वासियों को प्रोत्साहित करो और वचन की शिक्षा दो। इतर विश्वासणाऱ्यांना प्रोत्साहित करा आणि वचनाचं शिक्षण द्या. हाँ, जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और जो हम आज्ञा का पालन करते हैं, जो वचन हम सुनकर उसका पालन करते हैं, वो दूसरों को भी हम शिक्षा दे, उसको दूसरों को भी हम सिखाए कि वो भी प्रभु का वचन का पालन करे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसका 20 आयत के अनुसार। आणि जे आपण देवाच्या वचनाचं आज्ञा पालन करतो ते केवळ आपल्या पुरतं न ठेवता आपण इतरांनाही सांगावं आणि इतरांनाही प्रोत्साहित करावं की त्यांनीही देवाच्या वचनाचं त्या रीतीने आज्ञा पालन करावं. मग त्याचं शुभवर्तमान 28वा अध्याय याचं 20 वचन. हाँ, ये सब क्या है, एक आज्ञाकारिता के संबंध में हम सबको जो करना है एक्शन में, ये सब वो बातें हैं। आणि या सर्व गोष्टी वचनाच्या आज्ञा पालना संबंधात कृतीमध्ये आपल्याला ज्या गोष्टी करायच्या आहेत या सर्व त्या गोष्टी आहेत. और फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसका 12 आयत भी लिख सकते हैं आप. आणि फिलिपाचे पत्र याचा 2 अध्याय आणि 12 वचन सुद्धा तुम्ही लिहून घ्या. और आखिरी पॉइंट लिख सकते हैं आप, और एक आणि शेवटला पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या. परमेश्वर को जानने और उसे प्रेम करने के दावे का सर्वोत्तम प्रमाण यह है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं. फिर से एक बार रिपीट करेंगे. ओके, परमेश्वर को जानने और उसे प्रेम करने के दावे का सर्वोत्तम प्रमाण यह है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं. परमेश्वराचे आज्ञा पालन किंवा त्याच्या प्रेमाचा सबळ पुरावा हाच आहे की आपण त्याचे आज्ञा पालन करतो की नाही. ये जस्ट एक ऐसा पॉइंट है, बस आपको जानना है इससे कि परमेश्वर को जानने और उससे प्रेम करने के दावे का सर्वोत्तम प्रमाण है. मतलब कैसे प्रतीति होता है कि आप उसको जानते हैं और उससे प्रेम करते हैं, सिर्फ उसकी आज्ञा पालन करने के द्वारा ही.
आणि हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे की परमेश्वराची ओळख आणि त्याचा प्रेमाचा सबळ पुरावा हे यावरून होतो की आपण त्याचं आज्ञापालन करतो की नाही. ओके, परमेश्वर आज के इस सब्जेक्ट के द्वारा आशीषित करे। और थोड़े समय के लिए हमारे पास समय है कि हम फिर एक बार डिस्कशन करेंगे ये सब्जेक्ट को लेकर, कि क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हम एक बार फिर से हम वार्तालाप करेंगे, क्यों कि ना तो उद्धार और ना ही पवित्रकरण कार्य या परिश्रम के द्वारा प्राप्त हो सकती है, तब क्यों आज्ञाकारिता को करने के लिए कहा गया है? आणि तारण किंवा पापांची क्षमा हे कृत्य वागण्यावर अवलंबून नसतानाही आज्ञापालन आपण करावं अशी आज्ञा का केली आहे. फिर एक बार, क्योंकि ना तो उद्धार और ना ही पवित्रकरण कार्य या परिश्रम के द्वारा प्राप्त हो सकती है, तब क्यों आज्ञाकारिता को करने के लिए कहा गया है? आणि पुन्हा एकदा सांगतो, तारण किंवा पवित्रीकरण हे जे कृत्य आहे हे वागण्यावर अवलंबून नसतानाही आज्ञा पालन करा अशी आज्ञा का करण्यात आली आहे. स्टूडेंट्स, आणि याविषयी आपण थोड्या वेळ आता चर्चा करणार आहोत आणि तुम्ही बोलायचं आहे फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। आणि त्यानंतर आपण समाप्त करणार आहोत. क्वेश्चन मार्क आप समझो, आप लिखे हैं, आप ध्यान से सुनो। वहां पे उद्धार जो है, पवित्रकरण जो है, कार्य परिश्रम के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती है, तब क्यों आज्ञाकारिता करने के लिए कहा गया, आज्ञाकारिता करने के लिए कहा गया? आणि प्रश्न पुन्हा एकदा लिहून घ्या. तारण किंवा पवित्रीकरण हे कृत्यांद्वारे होऊ शकत नाही, मग आज्ञा पालन करा अशी आज्ञा देवाने का केलेली आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो शुरुआत में जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और आदम को बनाया, फिर हवा बनाई, वो दोनों को आज्ञा पालन करने के लिए कहा था और आज्ञा पालन में रह के उनको परमेश्वर के साथ संगति रखना था, परमेश्वर के साथ स्तुति आराधना करना था और पेड़ों के फल वगैरह खाना था। तभी परिश्रम ये कुछ नहीं था, लेकिन शैतान ने जो उनको बहकाया हवा को, और उन्होंने आज्ञा का जो उल्लंघन किया और आज्ञा तोड़ी, और हवा ने तो वो फल खाया, लेकिन उन्होंने आदम को भी खिलाया और दोनों की वजह से आज्ञा का उल्लंघन हुआ, आज्ञा उन्होंने तोड़ी, तो उस वजह से ये पाप संसार में आया। तो इसी वजह से कि हम कुछ भी करें, वो हमारा उद्धार नहीं है, सिर्फ विश्वास के साथ प्रभु यीशु को प्रभु मानकर और उनकी आज्ञा का पालन कर कर हम उद्धार पा सकते हैं। और आज्ञा पालन इसीलिए है कि हम उनके अंदर बने रहे, हम शैतान की बातों में ना आए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एनीबॉडी, और कोई सिस्टर्स में या ब्रदर्स में कोई है? प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए। अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर अपने आप इंटरफेयर नहीं करते हैं, जब तक उसे समर्थन नहीं करते, उसको जानते नहीं, उससे प्रीति दिखाते नहीं, प्यार दिखाते नहीं, तब तक वह हमारे जीवन में कुछ नहीं करते हैं। तो ये सब दिखाने के लिए हमें आज्ञा पालन करने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर को जान सके, उसका वचन पढ़े और उसमें बने रहे, और संसारिक बातों से दूर रह के परमेश्वर में जब बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए इच्छा दिखाते हैं, और इसीलिए वो अपने आप नहीं होता है कि परमेश्वर के इच्छा अनुसार होता है, इसलिए आज्ञा पालन की आवश्यकता है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही अच्छा लगा, दोनों की तरफ से भी नए विचार हमको सीख मिलने को मिला है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस तरह में, हाँ, यस, कंटिन्यू प्लीज। हाँ,
पवित्र शास्त्रातील आपण सत्य पाळले पाहिजे, कारण पवित्र आत्म्याच्या सानिध्यात पवित्र शास्त्रातील सत्यावर आपण विश्वास ठेवून ती सत्याने कार्य करायचं हे मोठी साक्ष आहे. आणि त्या विश्वासाचे जीवन जगण्यासाठी प्रत्येकाला, त्या प्रत्येक व्यक्तीला भरोसा ठेवून आज्ञापालन केले पाहिजे आणि स्वतःच्या सत्याने पुढे गेलं पाहिजे. थैंक यू सो मच, प्रभु आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। जैसा अभी डिस्कशन में जो भी पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो आप अपने व्यक्तिगत ग्रुप में भी आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, अच्छा रहेगा। आपण ही जी चर्चा करतो, या चर्चेमध्ये जे जे पॉइंट आता सध्याला निघतात, ते पॉइंट जर तुम्ही तुमच्या नोट्स मध्ये जर तुम्ही लिहून घेतले, तेही फार चांगलं होईल, कारण ते तुम्हाला फार मदत करतील। और सच में उद्धार और पवित्रीकरण जो है देखा जाए तो एक्चुअली यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हमको मिलता है, उसके लहू के द्वारा विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलता है, जिससे पवित्रीकरण हमारे जीवन में होता है। और आज्ञाकारिता को करने के लिए कहा गया, इसलिए कि क्योंकि इसके पहले हमने सुना है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। प्रियांनो, तारण किंवा पवित्रीकरण हे प्रभू येशूवर त्या ठिकाणी विश्वास ठेवल्याद्वारे आणि त्याच्या रक्ताने आपल्याला मिळतं आणि ते त्याने आपल्याला दिलेलं आहे। आणि आज्ञा पालन आपल्याला यासाठी करायचं आहे, कारण याच्या अगोदरचा पॉइंट आपण शिकलेला आहोत, पण त्याच्या आज्ञा या पाळण्यासाठी कठीण नाही। मतलब ऐसा हो गया कि यीशु आया इस धरती पे, ये सारा बोझ उसने उठा लिया, भाई ये आपसे नहीं होता, तुम सबसे नहीं होगा, ये सब मैं कर लूंगा, बस यही की काम करो, आसानी बात है, वो है आज्ञा का पालन करो, जो कठिन है ही नहीं। आणि प्रभू येशू या जगामध्ये आला, त्याने या संपूर्ण पापाचा ओझं जे होतं त्याने स्वतःवर घेतलं आणि केवळ एकच गोष्ट आपल्याला करायला लावली की तुम्ही फक्त आज्ञेचं पालन करा, जे तुमच्यासाठी कठीण नाही। ओके, एंड गॉड ब्लेस यू। और एक और नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे, वो मैं आपको पहले ही हेडिंग दे दूंगा। अभी ये आज्ञाकारिता का हम फिनिश कर दिए है, तो आज्ञाकारिता के द्वारा हम आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे विश्वासी को क्या जानना चाहिए विश्वास के संबंध में। आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये जे आपण शिकणार आहोत त्याचा पॉइंट तुम्ही आत्ताच लिहून घ्या आणि त्याचं शीर्षक असं आहे, विश्वासणाऱ्याला विश्वासाच्या संबंधामध्ये काय माहिती असण्याची गरज आहे। तो नेक्स्ट वीक हम फेथ विश्वास के बारे में हम सीखने जा रहे हैं आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण विश्वासाविषयी शिकणार आहोत। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, ओके, बाय।